एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक लड़के को फिशिंग करता हुआ देखते हैं और उसका नाम गोन होता है। एक हफ्ते की कोशिश के बाद वो एक बड़ी फिश मास्टर ऑफ द स्वम को पकड़ लेता है। बड़ी मुश्किलों के बाद जाक वह उस मछली को पानी से बाहर निकाल पाता है। सब लोग गोन की इस अचीवमेंट को देखकर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि उसके डैड ने भी इस एज में ये फिश पकड़ ली थी। अब मतो यानी कि गोन की आंट आती हैं और देखती हैं देन गोन उनसे कहता है कि उसने एक फिश पकड़ ली तो अब वह हंटर एग्जाम देने जा सकता है। मीतो यानी गोन की आंट उदास हो जाती हैं, बट अब क्या ही कर सकते हैं। गोन की दादी को लगता है कि गोन बिल्कुल उसके फादर के जैसा है क्योंकि दोनों ने 12 साल की एज में सेम अचीवमेंट अचीव की है। सुबह होती है, गोन शिप पर बैठकर निकल जाता है। गोन का हंटर बनने का रीजन उसके फादर थे जो खुद हंटर बनने के लिए गोन को उसकी आंट के पास छोड़कर चले गए थे। अब गोन ये जानना चाहता है कि हंटर बनना उसके डैड के लिए इतना ज़्यादा जरूरी क्यों था। मी तो बहुत सैड थी, बट अब हमारा डिटरमिन प्रोटेगर गोन कहाँ रुकने वाला था। गोन देखता है कात्सो शिप का एक स्टाफ उसे शिप के कुछ मेंबर्स परेशान कर रहे होते हैं। देन शिप का कैप्टन बाहर आता है एंड सबको अपना अपना काम करने को कहता है। गोन आसमान में देखता है और बर्ड्स की मूवमेंट देखकर वह समझ जाता है कि कोई स्टॉर्म आने वाला है। उसके बाद वो अपनी स्मेलिंग पावर से भी सेम चीज़ कंफर्म करके कैप्टन को बताता है कि एक बड़ा स्टॉर्म आने वाला है। देन सच में एक बड़ा स्टॉर्म आ जाता है, पर कैप्टन बहुत ही बहादुरी से सबको उस स्टॉर्म से बाहर निकाल लेता है। लेकिन जब कैप्टनशिप में बैठे सारे लोगों को देखने जाता है तो सबकी हालत बहुत ख़राब होती है, सिवाय किसके। अरे गैस करो, हाँ, हमारा गोन। पर उसके अलावा 2 और लोग थे जिन्हें एक खरोच तक नहीं आई। वो थे कुरापिको और लिरियो। कैप्टन तीनों को बुलाता है और पूछता है कि वह क्यों हंटर बनना चाहते हैं। गोन तो अपना रीजन बता देता है, बट कुरापिको और लिरियो एरोगेंटली मना कर देते हैं। देन कैप्टन रिवील करता है कि हंटर एग्जाम शुरू हो चुके हैं, सो जो लोग बीमार हो गए हैं वह तो वैसे भी एग्जाम से बाहर हो चुके हैं। कैप्टन उन्हें एक और मौका देता है अपना रीजन बताने के लिए। लिरियो अपना कारण मनी बताता है, बट कुरा पिको का रीजन सच में सीरियस होता है। वो बोलता है कि वो उसके क्लान का आखिरी सर्वाइवर है जिन्होंने उसके क्लान वालों को मारा, यानी फैंटम ट्रूप्स। उन सबको वो मारना चाहता है। कैप्टन उसे आगाह करता है कि यह तो एक सुसाइडल मिशन है क्योंकि आज तक कोई भी उनका बाल भी बाका नहीं कर पाया। कुरापिका बोलता है कि उसे मौत से डर नहीं लगता था। देन स्टाफ मेंबर्स के बताने पर पता चलता है कि एक और स्ट्रोम आ चुका है। कैप्टन कंट्रोल लेता है। गोन स्टाफ मेंबर्स की हेल्प करने चला जाता है। लिरियो एंड कुरापिका एक दूसरे का रीजन का मजाक उड़ाते हैं। देन बाहर फाइट के लिए रेडी खड़े हो जाते हैं। दोनों फुल वेपन्स निकाल लेते हैं और एक दूसरे को वार्निंग भी दे देते हैं, बट इससे पहले कि वो अटैक करते स्टॉर्म बढ़ जाता है एंड कात्सो, हाँ वही बंदा जिसे पहले स्टार्टिंग में लोग बुली कर रहे थे, शिप के बाहर उड़ जाता है एंड उसे बचाने के लिए कुरापिको, लिरियो और गोन बाहर जंप मार देते हैं एंड उसे बचा भी लेते हैं। देन कुरापिका अपने बिहेवियर के लिए अपोलॉजी करता है और लिरियो वो भी सॉरी मांगता है। कैप्टन उन्हें देख के हंसता है एंड उन तीनों को नेक्स्ट स्टेज पर जाने के लिए कांग्रेचुलेशन करता है। गोन, कुरापिको एंड लिरियो कैप्टन से अप्रूवल लेने के बाद डेल हार्बर पहुंचते हैं। गोन कैप्टन को थैंक्स बोलने जाता है और वहीं पे कैप्टन उसे एक माउंटेन की ओर इशारा करते हुए कहता है कि पहले तुम वहां जाना, वो एग्जाम साइट तक पहुंचने का एक शॉर्टकट है। और यही बातें एक अननोन बंदा सुन लेता है। गोन के जाने के बाद कैप्टन गिंग यानी को याद करता है जो कि गोन के फादर थे और कहता है कि सच में उसका लड़का बड़ा हो चुका है। गोन कुरापिको और लिरियो को इस शॉर्टकट के बारे में बताता है, बट मैप देखने के बाद लिरियो बोलता है कि यह माउंटेन वाली जगह हमारे एग्जाम साइट जबान सिटी से एकदम अपोजिट है। कुरापिका कहता है कि यह भी शायद कोई टेस्ट हो सकता है जिसमें हमें एग्जाम साइट को ढूंढना होगा ताकि हम खुद को प्रूव कर सकें कि हम वर्दी हैं या नहीं एग्जाम के लिए। गोन और कुरापिको कैप्टन के बताए हुए रास्ते पर निकल जाते हैं। लियोरियो जबान सिटी के लिए बस पकड़ने जाता है, बट वहीं कुछ लोगों को बात करते हुए सुनता है कि सारी बसेस एक ट्रैप है क्योंकि वह जबान सिटी नहीं जा रही हैं। देन लियोरियो अपनी गलती रियलाइज करता है और वापस गोन और कुरापिका के साथ चलने लगता है। देन वो तीनों एक सुनसान टाउन पहुंचते हैं। लिरियो कहता है कि यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन गोन कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। देन एक गेट खुलता है, बहुत सारे लोग कुछ मास्क लगाकर इन तीनों के सामने आ जाते हैं, जिससे एक बुढ़ी औरत चिल्लाती है अब वक्त हो चुका है एक्साइटिंग क्विज का। वो फिर बोलती है कि अगर उन्हें हिल के टॉप पर जाना है तो उन्हें क्विज पास करना होगा 5 सेकंड के अंदर, जिसमें सिर्फ एक क्वेश्चन ही होगा, बट अगर वह फेल हुए तो वह एग्जाम से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तभी वहां एक और बंदा आ जाता है। ये वही बंदा है जिसने गोन और कैप्टन के बीच बातें सुन ली थी। वो बंदा कहता है कि वह पहले आंसर देगा। थोड़ी देर की बातचीत के बाद वह तीनों उसे आंसर देते हैं। फिर उससे सवाल पूछा जाता है कि एक ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स ने उसकी मॉम और लवर को किडनैप कर लिया है और वह किसको बचाएगा। उसका आंसर आता है कि वह मॉम को बचाएगा विद द रीजन कि हम मॉम को रिप्लेस नहीं कर सकते बट लवर को रिप्लेस कर सकते हैं। बुढ़ी औरत उसे आगे बढ़ने देती है।
लिरियो क्विज छोड़ना चाहता है बट उसे कहा जाता है कि अगर उसने क्विज छोड़ दिया तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लियो कहता है कि इसको क्वेश्चन का तो कोई करेक्ट आंसर है ही नहीं। कुरापिका समझ जाता है कि कोई भी आंसर सही नहीं है। वो लिरियो को कुछ बोलने ही वाला था बट बुढ़ी औरत उससे रोक लेती है बिकॉज वो समझ जाती है कि कुरापिको इस क्विज की ट्रिक को समझ चुका है। देन उनसे सवाल पूछा जाता है कि उनके बेटे और डॉटर को किडनैप कर लिया गया और वह किसे बचाएगा। टाइम काउंट स्टार्ट होता है और लिरियो एक लकड़ी उठा लेता है और जैसे ही टाइम खत्म होने वाला होता है वो उस बुढ़ी औरत पर अटैक कर देता है पर कुरापिको उसे रोक लेता है। उसे समझाता है कि वो लोग पास हो चुके हैं एंड लिरियो के डाउट को भी क्लियर करता है कि पिछले बंदे को बस आगे बढ़ने को कहा गया था, वो पास नहीं हुआ था। देन वो औरत उन्हें एक रास्ता दिखाती है एंड कहती है कि इस रास्ते पर 2 घंटों तक चलो और तुम लोग लॉन्ग सीड वाले ट्री के पास पहुंच जाओगे। वहां एक कपल रहते हैं जो उन्हें आगे गाइड करेंगे। लिरियो उस औरत से सॉरी बोलता है। गोन एग्जॉस्ट होके नीचे गिरता है एंड कहता है कि वो अभी तक आंसर नहीं दे पाया। सब हंसते हैं एंड उस रास्ते पे बढ़ना शुरू कर देते हैं। 2 घंटा चलने के बाद वो लोग उस कपल के घर पहुंचते हैं। वो घर के अंदर एक बीस्ट को देखते हैं जिसने एक लड़की को पकड़ रखा है। वहीं नीचे एक लड़का जख्मी पड़ा हुआ था। लिरियो उस लड़के के घाव पर पट्टी करता है और गोन और कुरापिका उस बीस्ट के पीछे चले जाते हैं जो उस लड़की को साथ में लेकर चला गया था। गोन बीस्ट को कहता है कि लड़की को वापस करते लेकिन बीस्ट मना कर देता है। गोन चौक के यही बात कुरापिका को कहता है। कुरापिका एक्सप्लेन करता है कि वो एक किरको मैजिकल बीस्ट है। फाइनली गोन उस किरको पर अटैक कर पाता है एंड कुरापिका लड़की को गिरने से बचा लेता है। गोन किरको के पीछे जाता है। लड़की अपने हस्बैंड के बारे में पूछती है। कुरापिका उस लड़की के हाथ के टैटू देखकर सस्पिशन से लड़के के बारे में पूछते ही अटैक कर देता है। तभी हमें पता चलता है कि वो लियो नहीं एक दूसरा किरको बीस्ट था। बीस्ट पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो लियो नहीं है। कुरापिको कहता है कि वह शो तो नहीं था लेकिन लियो ने प्रॉमिस किया था कि वो उस लड़के को छोड़ के कहीं नहीं जाएगा और उसका ख्याल रखेगा। अब ऐसे टाइम में वो उसे छोड़ तो नहीं सकता था। कुरापिका उस लड़की से डरते हुए पूछता है कि वह कौन है। अब गॉन को दिखाया जाता है जो कि उस किरकोल से नीचे कूद जाता है बट अपनी फिशिंग रोड से बच जाता है। देन वो किरको गोन पर अटैक कर देता है बट गोन पूछता है कि वह कोई और किरको है क्योंकि जिस पर गोन ने अटैक किया था उसकी आवाज़ थोड़ी थिन थी। देन सब लोग वापस घर के पास पहुंच जाते हैं। देन वो लोग उसी किरको फैमिली से इंट्रोड्यूस होते हैं। सब लोग उन तीनों की तारीफ करते हैं। कुरापिको का टैटू देखकर वो समझ जाते हैं कि वह मैरिड नहीं है। गोन की ऑब्जर्वेशन स्किल्स के लिए और लियोरियो का एक डॉक्टर की तरह वुड्स हील करने के लिए एंड देन वो तीनों लोग हंटर एग्जाम के लिए वर्दी प्रूफ हो जाते हैं। देन किरिको फैमिली उन्हें अदा कर नेक्स्ट जगह पर ले जाती है। किरिको बीच की फैमिली गोन कुरापिका एंड लिरियो को जबान सिटी पहुंचाती है जो कि इस साल का एग्जाम साइट है। गोन सभी शॉप्स को देखते हुए जा रहा था कि एक बड़ी सी बिल्डिंग के पास आकर वह रुक जाता है और उनका गाइड कहता है कि यह है एग्जाम की बिल्डिंग। वह तीनों उस बड़ी सी बिल्डिंग को निहार रहे थे कि तभी उनका गाइड कहता है कि उसके बगल वाली छोटी बिल्डिंग ही एग्जाम सेंटर है। लिरियो कहता है कि यह तो एक नॉर्मल सा रेस्टोरेंट है। गाइड एक्सप्लेन करता है कि यह इसलिए ताकि कोई सोच ना सके कि हंटर एग्जाम ऐसी नॉर्मल सी बिल्डिंग के अंदर भी हो सकता है। वह सब अंदर जाते हैं एंड गाइड शेफ से बैकर रूम के बारे में पूछता है। शेफ उसका इशारा समझ के कोडवर्ड पूछता है कि उसे खाने में क्या चाहिए। गाइड आंसर करता है स्लोली ग्रिल्ड। शेफ उन्हें रास्ता बता देता है एंड गाइड उन्हें वहां वेट करने को बोलता है। गोन को खाने का इंतजार था बट कुरापिका बोलता है कि कोई खाना नहीं आने वाला। गाइड कहता है कि 10,000 से बस एक ही एप्लीकेंट वहां तक पहुंचता है सो वो लोग लकी हैं। एंड गोन से हैंडशेक करके वहां से चला जाता है। तभी बैक रूम नीचे जाने लगता है एंड कुरापिका ये बात भी समझ जाता है कि यह रूम एक लिफ्ट है। थोड़ी देर हंटर एग्जाम के बारे में बात करने के बाद कुरापिका और लिरियो में झगड़ा हो जाता है। लिरियो कहता है कि हंटर बनना मतलब पैसा है पर कुरापिका डिसएग्री करते हुए कहता है कि हंटर एक नोबल प्रोफेशन है। देन लियो गोन से कहता है कि हंटर बनने से वह लोग कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी बाय कर सकते हैं, मतलब लग्जरी ही लगजरी। कुरापिका फिर कहता है कि एक हंटर पावर का बैलेंस बनाए रखता है और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से समझ के निभाता है। देन वो दोनों गोन से पूछते हैं कि वह किसकी बात से एग्री करता है एंड कैसा हंटर बनना चाहता है। इसके पहले कि गोन जवाब दे एलिवेटर के गेट्स खुल जाते हैं एंड वह लोग वहां पर बहुत सारे लोगों को अपने सामने देखते हैं। उन्हें उनके नंबर प्लेट्स मिलते हैं। रियो 403, कुरापिका 404 एंड गोन 405। उन्हें वर्न किया जाता है कि वह इसे अपने चेस्ट पर पहन के रखें एंड गुम ना करें। एप्लीकेंट नंबर 16 उनसे पूछता है कि क्या वह लोग पहली बार एग्जाम दे रहे हैं और अपना बताता है कि वह 35वां अटेम्प्ट दे चुका है और अपना नाम टोनपा बताता है। गोन के पूछने पर टोनपा उसे कुछ पार्टिसिपेंट से इंट्रोड्यूस करता है जैसे 255 रेसलर टोडो, 103 द स्नैक चार्मा बर्बन बिस्कुट वाला नहीं, 191 कुंभू मास्टर ओरो। तभी एक
बंदा किसी से टकरा जाता है एंड थोड़ी देर में उसकी चिल्लाने की आवाज़ आती है कि उसके आर्म्स फ्लावर पेटल से बन रहे हैं। बाय द वे ही इज़ नंबर 44। टिनबा बताता है कि जिसने ऐसा किया वह एक साइकोपैथ है, सिसोको द मैजिशियन, जिसने पिछले साल एग्जाम में एक बंदे को मार दिया था। डेच्ची नहीं देना चाहिए, पर टोनपा बोलता है कि हर साल एग्जामिनर चेंज होते हैं सो रूल्स भी चेंज हो जाते हैं। टोनपा फिर उन्हें कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। कुछ पार्टिसिपेंट्स बात कर रहे थे कि टिनबा बस नाइस गाय बनने का एक्टिंग कर रहा है, बाकी वह ऐसा है नहीं। टोनपावा खुश हो रहा होता है कि जैसे ही वह लोग ड्रिंक पेंगे उनका पेट खराब हो जाएगा, पर जैसे ही गोन एंड लिरियो रिंग पीते हैं उसे बाहर निकाल देते हैं क्योंकि उसका टेस्ट बहुत खराब होता है। कुरापिका भी ड्रिंक फेंक देता है। टोनपा टेस्ट के लिए सॉरी बोलता है, तभी टोनपा को एक बच्चा जिसका नंबर 99 होता है उसे बुलाने लगता है एंड कहता है कि उसका दिया हुआ ड्रिंक उसे बहुत अच्छा लगा एंड पूछता है कि क्या उसके पास ऐसे और ड्रिंक्स होंगे। टिनबा बड़ा कंफ्यूज्ड होता है कि उसका पेट खराब क्यों नहीं हुआ, बट उसे ड्रिंक दे देता है एंड नंबर 99 उसे भी पी लेता है एंड बोलता है कि वह इन सब चीज़ों के लिए ट्रेड है, सो टोनपा उसकी चिंता करना बंद कर सकता है। थोड़ी देर में सब लोगों के सामने वाली दीवार उठती है एंड सब सामने एक होस्ट को खड़ा देख पाते हैं। होस्ट बोलता है कि अब से हंटर एग्जाम शुरू होता है एंड उन्हें आगाह किया जाता है कि एग्जाम में चोट लग सकती है एंड ये भी हो सकता है कि वो अपनी जान खो बैठे, इसलिए जो कंटिन्यू करना चाहता है वह उसे फॉलो करें और जो नहीं चाहता वह एलिवेटर से वापस चला जाए। कोई भी ऐसा नहीं करता। होस्ट आगे बढ़ने लगता है एंड सब उसे फॉलो करते हैं। होस्ट धीरे धीरे अपनी चलने की स्पीड बढ़ाता है एंड एप्लीकेंट्स भी तेज हो जाते हैं। तभी होस्ट उनको अपना इंट्रो देता है कि वह सेटो से उनका फर्स्ट फेज का एग्जामिनर एंड सभी को सेकंड फेज तक लीड करना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक बंदा जिसका नाम हाजो होता है वह पूछता है कि फर्स्ट फेज कब शुरू होगा एंड वह कहता है कि फर्स्ट फेज तो शुरू हो चुका है एंड सिंपली उन सब लोगों का टास्क यही है कि उसे सेकंड फेज तक फॉलो करें। फिर दिखाया जाता है कि सब उसे फॉलो कर रहे हैं। एप्लीकेंट्स अब भी भाग रहे थे और पूरे 2 घंटे बीत चुके थे और स्टार्टिंग पॉइंट से 30 किलोमीटर आगे आ चुके थे। कोई भी होस्ट सतोस की जितनी स्पीड में नहीं भाग पा रहा था। कई सारे सेकंड्स थक के आउट हो चुके थे, लेकिन इसी बीच एक बंदा जिसका नाम निकोलस होता है वह अपने लैपटॉप से पता लगाता है कि यह ट्रैक सिर्फ 40 किलोमीटर का होने वाला है। लिरियो को दौड़ते हुए खुद पर डाउट होने लगता है कि उससे ये होगा या फिर नहीं। तभी वह नंबर 99 जिसका नाम किलवा होता है उसे एक स्केटबोर्ड का इस्तेमाल करते हुए देखता है और चिल्लाकर कहता है वो चीट कर रहा है। किलवा पूछता है कि चीटिंग कैसे। लिरियो बोलता है कि एक एंडोरेंस टेस्ट है, इसलिए तभी बोलता है कि यह एंडोरेंस टेस्ट नहीं है क्योंकि एग्जामिनर ने बस उसे फॉलो करने के लिए बोला था, यह नहीं कहा था कि फॉलो कैसे करना है। किलवा एक्चुअली गोन की ही एज का होता है, इसलिए वह स्केटबोर्ड से उतरकर भागने लगता है। अब दिखाया जाता है कि निकोलस के दौड़ते हुए पसीने छूटने लगे थे एंड उसे रियल लाइफ शंस गलत हो चुकी है। थोड़ी देर के बाद उसके हाथ से उसका लैपटॉप भी गिर जाता है एंड थोड़ी देर बाद वह खुद भी गिर जाता है। अब दिखाया जाता है कि लियोरियो बहुत थक जाता है एंड फिर अपना सूटकेस फेंक कर रुक जाता है एंड गोन उसे देख कर रुक जाता है, तो किलवा भी गोन को देख कर रुक जाता है। थोड़ी देर बाद लिरियो फिर से दौड़ने लगता है एंड ये कहते हुए कि वह एक हंटर जरूर बन के रहेगा। गोन उसे देख के खुश हो जाता है एंड अपने फिशिंग रोड से उसका सूटकेस उठा लेता है। सब लोग अब प्लेन रोड छोड़कर एक साइड वाला स्टेयर केस पर चढ़ने लगते हैं। सेटोज बताता है कि वह लोग 80 किलोमीटर आ गया चुके हैं। दूसरी तरफ गोन और किलवा फिनिश लाइन तक अपनी एक फ्रेंडली रेस लगाने लगते हैं और हारने वाले को डिनर खिलाना होगा। लियोरियो अपना कोट उतार के भाग रहा था और तभी वह कुरापिका को क्रॉस करता है। कुरापिका भी उसे देख के एक्साइट हो जाता है एंड अपना शर्ट टाइप जो उसने पहना था उसे उतार के भागने लगता है और लियो को कैचअप करते हुए पूछता है कि आखिर लियो को मोटिवेशन कहाँ से आया, क्योंकि पैसों के लिए तो कोई ऐसा नहीं करता है। तभी कुरापिका अपनी साइड की स्टोरी बताता है कि कैसे सब लोग काताक्लन के पीछे पड़े हुए थे स्कारलेट आइज के लिए, क्योंकि उनकी आंख के उस कलर को 7 मोस्ट ब्यूटीफुल कलर में कंसिडर किया जाता है। हंस उनकी ब्लैक मार्केट में अच्छी प्राइस है एंड इसलिए किसी फैंटम ट्रूप्स ने उसके क्लान के सारे मेंबर्स को मार दिया एंड वही अकेला बचा हुआ है, इसलिए वो उनका बदला लेना चाहता है। लिरियो अपनी मोटिवेशन मनी ही बताता है, बट कुरापिका मानता नहीं है। देन लिरियो कंटिन्यू करता है कि अगर उसके पास पैसे होते तो अपने दोस्त को बचा पाता, क्योंकि बचपन में उसके दोस्त को एक डिजीज था। अगर उसके पास पैसे होते तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। हेंस वो एक डॉक्टर बनना चाहता है एंड बच्चों को बचाएगा एंड उनके पेरेंट्स से पैसे नहीं लेगा एंड क्योंकि उसे डॉक्टर बनने के लिए भी पैसा चाहिए। हेंस वो हंटर बन के पैसा कमाना चाहता है। गोन और किलवा उन्हें क्रॉस करते हैं एंड भागते भागते किलवा कहता है कि हंटर एग्जाम तो बहुत बोरिंग है। गोन किलवा से उसका रीजन पूछता है हंटर बनने का, बट किलवा कहता है कि उसे हंटर नहीं बनना, वो तो बस इसलिए यहाँ आया क्योंकि उसे लगा कि यहाँ एग्जाम टफ होगा। देन किलवा गोन से उसका
रीजन पूछता है एंड गोन बताता है कि उसे उसकी आंट मीटो ने रेज किया है एंड उसके फादर का एक फ़ोटो दिखाकर कहा है कि उन्होंने भी 12 साल की उम्र में हंटर एग्जाम दिया था, उस एग्जाम को पास किया और आइलैंड छोड़कर चले गए। तो वह जानना चाहता है कि उसके पापा ने ऐसा क्यों किया। फिनिश लाइन पर पहुंच के हो सतोस पीछे मुड़ ही रहा था कि गॉन और किल्वा उसे क्रॉस करते हैं। दोनों पूछते हैं कि किसने पहले क्रॉस किया, बट सटोज कहता है कि दोनों ने ही एक साथ में ही किया है। तो दोनों डिसाइड करते हैं कि दोनों एक दूसरे के लिए पे करेंगे। गॉन के पूछने पर पता चलता है कि सेकंड फेज के लिए उन्हें और भी थोड़ा दूर जाना होगा। सब पार्टिसिपेंट्स एक एक करके पहुंचते हैं एंड फिर लिरियो, कुरापिका और गोन उन्हें बताते हैं कि अभी उन्हें और थोड़ी दूर जाना है। वहां फॉग बढ़ने लगती है। सेटो सभी को बताता है कि सेकंड फेज तक जाने के लिए उन्हें सामना करना होगा जंगल का और उसे क्रॉस करना होगा, जो कि काफ़ी खतरनाक होगा क्योंकि यहाँ काफ़ी खतरनाक बीस्ट भी रहते हैं। तभी एक और बंदा ऊपर से आना चाहता था, बट उसके आने से पहले ही गेट बंद हो जाता है। सेट्स उन्हें इस बात के लिए भी आगाह कर देता है कि यहाँ के बीस्ट इंसानों का रूप भी ले सकते हैं। तभी एक इंजर्ड मैन साइड से आता है एंड बोलता है कि उसकी बातों पर विश्वास ना करें क्योंकि असली एग्जामिनर वो है, और वो सेट्स को एक इम्पोस्टर बताता है। तभी वो एक डेड बॉडी सबको दिखाता है जो सेट्स की तरह दिख रही होती है एंड बताता है कि वह एक मैन फेस टैप है। तभी हिसुका अपने कार्ड से दोनों पर अटैक करता है, बट सट्स खुद को डिफेंड कर लेता है, पर वह बंदा नहीं कर पाता और इसे हिसुका प्रूफ कर देता है कि सेट्स ही असली एग्जामिनर है। सतोस कहता है कि वह इस बात को एक कंप्लीनोस का ने एक बार फिर उस पर अटैक किया तो वह डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एंड तब तक वह बीस्ट भी वहां से भाग जाता है। तभी वह सबको वन करता है कि कोई भी उसकी साइड लूज ना करे। देन सेट्स भागने लगता है एंड सब उसे फॉलो करना शुरू कर देते हैं और फिर बहुत ही अंधेरा हो चुका था। दिखाया जाता है कि गोन और किल्वा एक साथ भाग रहे हैं एंड कुरापिका और लिरियो भी एक साथ भाग रहे थे। लिरियो एक्सप्लेन करता है कि यह वेटलैंड है जिसकी वजह से भागना बहुत मुश्किल हो रहा है और फोग उन लोगों की मुश्किलों को और बढ़ा रहा है, जिसमें उन सब की एनर्जी वेस्ट हो रही है, साथ ही उन सब का गुम होने का भी खतरा है। तभी अचानक से एक टोटॉयज लिरियो और कुरापिक के सामने आ जाता है एंड उसका नाम होता है नोगन लगिन टोटॉयज और वह सब पे अटैक करने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि वहाँ ऐसा एक नहीं 2 या 3 है। फिर कुछ और पार्टिसिपेंट्स को दिखाया जाता है कि वो एक लेमोन मशरूम के ऊपर से जा रहे थे एंड वो कुछ जहरीली गैस छोड़ने लगते हैं जिसकी वजह से सारे बेहोश हो जाते हैं। फिर दिखाया जाता है कि कुछ और पार्टिसिपेंट जो कि हिप्नोसिस बटरफ्लाई के चंगुल में आके हिप्नोटाइज हो जाते हैं। फिर एक क्रो को दिखाया जाता है जो कि सब पार्टिसिपेंट्स को मिसली करके एक नुकीले स्पाइक के गड्ढे में गिरा देता है। उसका नाम होता है रूसे रेवन, जो इंसानों की आवाज़ निकाल सकता है और वह एग्जामिनर की आवाज़ निकाल के सबको मिसली कर रहा था। फिर दिखाया जाता है कि एक बड़ा सा फ्रॉग जैसा बीस्ट जिसका नाम होता है फ्रॉग इन वेटिंग, वो गन और किल्वा को निगल देता है। किल्वा अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए उसके पेट में टोनपा का दिया हुआ ड्रिंक डाल देता है एंड देन वो फ्रॉग उन्हें बाहर उगल देता है। फिर कुरापिका एंड लिरियो का सीन दिखाया जाता है जो कि किसी तरीके से उस टोटॉयज को अंधा करके आगे बढ़ रहे थे। भागते भागते वो दोनों हिसोका के पास पहुंच जाते हैं जिसे कि बहुत सारे कैंडिडेट्स ने घेर रखा था एंड हिसोका उन सब कैंडिडेट्स को एक तांज की पत्ती से मार देता है। कुरापिका एंड लिरियो ये खौफनाक मंजर देख के डर जाते हैं। देन वो दोनों उससे बचने के लिए 2 अलग डायरेक्शन में भाग जाते हैं, बट लिरियो ऐसे कायरों की तरह नहीं भागने वाला था। वो वापस आ जाता है हिसोका से लड़ने के लिए। लिरियो उस पे एक अटैक करता है जिसे वो डॉज कर देता है एंड लिरियो का गला पकड़ने ही वाला था कि गोन वहां आ जाता है और हिसोका को अपनी फिशिंग रोड से मारता है। लिरियो फिर से उस पर अटैक करता है, बट इस बार हिसोका उस पर इतनी जोर से उसकी चिन के नीचे मुक्का मारता है कि लियो वहीं बेहोश हो जाता है। गोन उस पर अटैक तो करता है पर उसका एक भी अटैक उसे टच तक नहीं होता। देन हिसोका गोन का गला पकड़कर उसे ऊपर उठा देता है एंड बोलता है कि वह दोनों पास हो गए हैं। हिसोका के पास एक डिवाइस होता है जिसमें से आवाज़ आती है कि हम लोग पहुंच चुके हैं, तुम भी आ जाओ। वह कहता है कि यह लोग भी पास हो चुके हैं एंड लिरियो को कंधे पर उठाकर सेकंड साइड की तरफ ले जाता है। तभी हम पार्टिसिपेंट नंबर 301 को देखते हैं जिसके हाथ में भी सेम ही डिवाइस होता है। शायद उसी ने हिसोका को मैसेज किया होगा। नापिका गोन के पास आता है एंड दोनों लिरियो की सेंट को सूंघ कर आगे बढ़ते हैं एंड नेक्स्ट साइड तक पहुंच जाते हैं। देन गोन कुरापिका को सारी बातें बताता है कि कैसे हिसोका एग्जामिनर प्ले कर रहा था। कुरापिका बोलता है कि हिसोका स्ट्रांग लोगों से फाइट करता है एंड वो गोन को स्ट्रांग मानता है। गोन भी एडमिट करता है कि उसे इतना डर कभी नहीं लगा था। गोन कुरापिका टाइम पे आ जाते हैं। गोन लिरियो को ढूंढता है तो उसे हिस्सों का इशारा करके बताता है कि वह ट्री के नीचे बैठा हुआ है। वो दोनों लिरियो के पास जाते हैं एंड लिरियो भूल चुका होता है कि उसके साथ क्या हुआ था। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि उसे कुछ नहीं बताएंगे। किल्वा वहां आता है एंड कहता है कि उसे नहीं लग रहा था कि गोन
पहुंच पाएगा। गोन बताता है कि वलिरियो की सेंट को फॉलो करने के चक्कर में यहां पर पहुंच गया। तभी एग्जामिनर कहता है कि सेकंड फेज यहां विस्का फॉरेस्ट रिजर्व में होगा एंड वो सब लोगों को गुड लक कहता है और चला जाता है। फॉरेस्ट रिजर्व के गेट खुल जाते हैं एंड वहीं से एग्जामिनर मैंची एंड बुहारा सबका वेलकम करते हैं। मैंची बोलता है कि सेकंड फेज में कुकिंग करनी होगी। सब सरप्राइज हो जाते हैं एंड एक बंदे के पूछने पर बताते हैं कि वो लोग गवर्नमेंट हंटर्स हैं, मतलब वो फूड एंड इंग्रेडिएंट्स के मास्टर होते हैं। फर्स्ट फेज का एग्जामिनर सेट्स उन पर नज़र रखे हुए होता है एंड कहता है कि बस 50 पार्टिसिपेंट्स बचे हैं एंड उसे लगता है कि मुश्किल से 10 ही पास हो पाएंगे, क्योंकि मैंसी और बुहारा किसी को इतनी आसानी से पास नहीं करेंगे। बुहारा सबको बताता है कि आज सबको पोर्क बनाना है, कुकिंग की सारी फैसिलिटी वहीं दी हुई होती है। दन बुहारा अपने पेट पे मार के एग्जाम शुरू हो गया ऐसा बोल देता है। सब लोग फॉरेस्ट की तरफ भागते हैं एंड फिर पिग ढूंढने लगते हैं। लिरियो कहता है कि बस पिग पकड़ना है हम। सो इजी गोन को पिग्स मिल जाते हैं एंड क्योंकि वह दिखा रहे थे तो वो पिग्स मांसाहारी है। पिग्स गोन और उसके दोस्त के पीछे पड़ जाते हैं। गोन एक पिग को पकड़ने की कोशिश में उसके फोरहेड पर मारकर उसे बेहोश कर देता है। इससे सबको पता चल जाता है कि फरेड्स उन पिग का वीक पॉइंट है। फिर सब लोग एक एक करके पिग्स के फरेड पर मारकर उन्हें बेहोश कर ले जाने लगते हैं। फिर सब लोग एग्जाम सेंटर पे आके पर्क बनाना शुरू कर देते हैं। ये देख के सैच इम्प्रेस हो जाता है कि एक बंदा सबसे पहले पोक बना के एग्जामिनर को टेस्ट करवाने ले जाता है। बहारा को तो वो पसंद आता है बट मैंची को नहीं, सो वह बंदा फेल हो जाता है। ऐसे ही और लोग भी आते हैं बट मैंची सबको फेल कर देता है एंड वह बिना टेस्ट किए ही वह कहता है कि इसमें कुछ नया नहीं है। किलवा, गोन, कुरापिका एंड लिरियो भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि मैंची ने सबको फेल कर दिया। सैच जो कि चुपके से सब कुछ देख रहा था वह चेयरमैन को कॉल कर देता है एंड चेयरमैन बोलता है कि कोई और रास्ता नहीं बचा है, अब वह खुद वहां आ रहा है। सब लोग मैंची से पूछते हैं कि कोई भी पास क्यों नहीं हुआ तो वह रिप्लाई करता है कि सबके पोर्क ऑलमोस्ट सेम ही तो थे। तभी एक बंदा गुस्से में आके मैंची को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो बुहारा उसे एक पंच में ही बहुत दूर भेज देता है। तभी एक बुढ़े इंसान की एंट्री होती है जिसे मैंची हंटर एसोसिएशन का हेड और फाउंडर बोलती है। हेड मैंची से पूछता है कि उसने सबको फेल क्यों कर दिया। मची सॉरी करते हुए बोलती है कि इन सब लोगों ने गवर्नमेंट हंटर्स का मजाक उड़ाया है इसलिए उसने एग्जाम को स्ट्रिक्ट कर दिया एंड देन मैंची अपना रेजिग्नेशन दे देती है। बट हेड उसे सजेस्ट करते हैं कि इतने कम टाइम में वह एक और एग्जामिनर कहाँ से लेकर आएंगे, सो रिज़ाइन करने से अच्छा है कि वह खुद भी एग्जाम दे जो वह सबके लिए सेट करेगी। तो मैंची बॉइल्ड एग्स बनाने के लिए तैयार हो जाती है एंड चेयरमैन को बोलती है कि वह उन सबको स्प्लिट माउंटेन ले जाए उनके एयरशिप में। देन सब स्प्लिट माउंटेन पहुंच जाते हैं। मैंची सबको दिखाती है कि कैसे उस बड़ी सी दरार में स्पाइडर ईगल रहती है एंड उनके अंडे को कैसे लेके आना है। वह नीचे खुद जाती है एंड वेब की हेल्प से झूल के एग को ग्रैब करके नीचे खुद जाती है। सबको लगता है कि वह मर जाएगी बट वो विंड फ्लो की वजह से ऊपर आ जाती है। अब सब लोग नीचे खुद के वेब से झूल झूल कर आगे बढ़ रहे थे। कुछ लोग एग पकड़ लेते हैं और कुछ वैसे ही नीचे कूद जाते हैं बिना थरस्ट विंड का वेट किए। वो नीचे गिर के मर जाते हैं। फिर जैसे ही सही मौका आता है बाकी के लोग उस अब थरस्ट विंड की हेल्प से ऊपर आ जाते हैं। देन सब लोग एग्स को कुक करके खाते हैं एंड सबको वह बहुत टेस्टी लगते हैं। गोन अपने एग को एक और बंदे को टेस्ट करवाता है जो कि एग खा के बहुत खुश हो जाता है। अब बस 42 कैंडिडेट्स ही बचे हुए होते हैं जो कि थर्ड फेज के लिए क्वालिफाई कर पाते हैं। सेकंड फेज क्लियर करने के बाद सब लोग एयरशिप में उड़ के थर्ड फेज के लोकेशन पर जाते हैं। वहाँ चेयरमैन अपना इंट्रोडक्शन देता है। उनका नाम नेटेरो होता है और उनके साथ उनका सेक्रेटरी मिस्टर बीन्स होता है। वह कहता है कि सब लोग कल 800 बजे वह कहता है सब लोग कल 8 बजे नेक्स्ट फेज की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। तब तक सब लोग डिनर करके रेस्ट कर सकते हैं। गोन और किलवा एयरशिप को एक्सप्लोर करने चले जाते हैं। लियो और कुरापिका सोने जाने वाले थे लेकिन तभी टोन पाउन के पास आकर बोलता है कि एयरशिप में रिलैक्स मत रहना क्योंकि कभी भी नेक्स्ट फेज शुरू हो सकता है। लियो और कुरापिका उसे थैंक्स बोलते हैं लेकिन उन दोनों के जाने के बाद टनबा बोलता है कि अब वो दोनों पूरी रात नहीं सो पाएंगे। अब वो दोनों अपने रूम में टेंशन में बैठे बैठे ही सोते जाएंगे और ऐसा ही होता है। वो दोनों टेंशन में बैठे बैठे ही सो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मैंची, बुहारा और सटोज खाना खाते हुए कुछ पार्टिसिपेंट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, स्पेशली गोन, किलवा और नंबर 44 हिसोका। वो लोग कहते हैं कि हिसोका बहुत स्ट्रांग है, इवन उन एग्जामिनर्स से भी ज़्यादा स्ट्रांग। गोन और किलवा खाना खाते हुए एयरशिप से बाहर का नज़ारा देख रहे थे। उसी बीच में गोन किलवा से उसके पेरेंट्स के बारे में पूछता है तो किलवा बताता है कि वो दोनों असास है, बल्कि वह बताता है कि उसकी पूरी फैमिली ही एक एसिनस की फैमिली है एंड वह चाहते हैं कि किलवा भी एक एसिन बन जाए। बट क्योंकि किलवा नहीं बनना चाहता इसलिए वह अपनी मॉम के मुंह पे चाकू मार के भाग जाता है। अब चेयरमैन नेटेरो वहां आ जाते हैं एंड पूछते हैं कि क्या यह उन दोनों का पहला ट्राई है।
दोनों हाँ बोलते हैं। देन वो पूछता है कि उन दोनों को अभी तक एग्जाम कैसा लग रहा है। किलवा कहता है कि क्योंकि इसमें अभी तक कोई रिटर्न एग्जाम नहीं हुआ है तो उसे यह बहुत अच्छा लग रहा है, बट उसने जितना सोचा था हंटर एग्जाम उतना भी मुश्किल नहीं है। देन उन्हें एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। किलवा के पहुंचने पर चेयरमैन बोलता है कि अगर वो दोनों जीत गए तो वह उन्हें अभी हंटर बना देगा। देन गोन और किलवा दोनों के दोनों खेलने के लिए रेडी हो जाते हैं। नेटेरो उन्हें रूल्स बताता है कि अगर वह लोग अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने से पहले उसके हाथ से एक बॉल को छीन पाए तो वह लोग जीत जाएंगे, और ऐसा करने के लिए उनके पास अभी 9 घंटे हैं। चेयरमैन बोलता है कि ऐसा करने के लिए वह लोग कुछ भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी अटैक, सब कुछ अलाउड है। ये सुन के किलवा बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा। किलवा अपनी एसएस वाली ट्रिक से एक से ज़्यादा हो जाता है और इस टेक्निक का नाम होता है रिदम एक को चेयरमैन भी किलवा की इस टेक्निक को देखकर सरप्राइज हो जाता है। किलवा उसे बस एक बुढ़ा इंसान समझ रहा होता है, इसलिए वह उनके पैर पर एक किक मारता है, लेकिन उस किक से किलवा खुद ही इंजर्ड होकर नीचे गिर जाता है। किलवा कहता है कि इसका पैर क्या लोहे का बना हुआ है, और फिर दर्द की वजह से चिल्लाने लगता है। चेयरमैन बोलता है कि अगर वह कोई नॉर्मल इंसान होता तो अभी तक उसका पैर टूट जाता। गोन कहता है अब उसकी बारी है। गोन अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है एंड ऊपर से अटैक करता है। चेयरमैन करते हुए सोचता है कि एक सिंपल एंड ऑनेस्ट बच्चा है, बट इसका माइंड बहुत शार्प है। एंड कहता है कि ये दोनों उसे सुबह तक एंटरटेन जरूर करेंगे। नेटेरो कहता है कि तुम दोनों एक साथ अटैक करो। गोन और किलवा साथ में अटैक करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पाते। तभी गोन एक किक से अटैक करता है एंड अपने शूज को उसकी तरफ फेंक देता है। चेयरमैन सरप्राइज होकर डोज करता है कि पीछे से किलवा उसे एक किक मारता है। नेटेरो के हाथ से बॉल हवा में चली जाती है एंड वह बॉल को जंप करके पकड़ने ही वाला होता है कि गोन अपना दूसरा शू भी फेंक देता है। बॉल आगे चली जाती है और गोन और किलवा उस बॉल को पकड़ने ही वाले होते हैं कि नेटेरो हाई स्पीड से आके बॉल को पकड़ लेता है। गोन कहता है कि नेटेरो आप अमेजिंग हो, बट किलवा गुस्से में हार मान लेता है। गोन उससे हार मानने से मना करता है एंड कहता है कि वह थोड़ी और देर ट्राई करना चाहेगा। गोन कहता है कि उन्होंने अभी तक बस अपना एक ही हाथ यूज़ किया है, तो गोन चाहता है कि वह अपना राइट हैंड भी यूज़ करें, और वह चाहता है कि वह उनसे ये टाइम लिमिट के अंदर ही करवा दे। किलवा गोन को गुड लक बोल के सोने चला जाता है। कौन चेयरमैन से पूछता है कि उसे भी किलवा वाली टेक्निक सीखनी है, बट चेयरमैन उसे गलत लोगों की टेक्निक कहता है और कहता है कि गोन को उसके लिए सालों की कड़ी ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। रास्ते में जाते हुए किलवा दो लोगों को गुस्से में मार देता है। गोन अब भी नेटेरो के साथ होता है और वह बॉल लेने की कोशिश कर रहा होता है, और तभी वह हाई स्पीड में अटैक करता है। नेटेरो खुद को बचाने के लिए अपने राइट हैंड का यूज़ कर देता है, जिसकी वजह से गोन बहुत खुश हो जाता है। नेटेरो पायलट को कॉल करके एयरशिप को थोड़ा स्लो करने को बोलता है ताकि गोन थोड़ी देर आराम कर पाए। एयरशिप में अब बस 42 लोग बचे हुए थे जो कि थर्ड फेज की तरफ जा रहे होते हैं। अब सब लोग थर्ड फेज के डेस्टिनेशन में पहुंच चुके होते हैं। सेक्रेटरी मिस्टर बीन्स कहता है कि थर्ड फेज का एग्जाम यहाँ ट्रिक टावर के टॉप पे होगा एंड इसे पास करने के लिए सबको टावर के बेस पर पहुंचना होगा, जिसमें उनके पास 72 आवर्स का टाइम होगा। थर्ड फेज के एग्जामिनर सब पार्टिसिपेंट्स को कैमरे की हेल्प से देख रहे होते हैं। गॉन और उसके साथी टावर से नीचे देखकर सोच रहे होते हैं कि शायद उन्हें इस टावर को क्लाइम करके नीचे तक जाना होगा। तभी एक बंदा नीचे उतरने लगता है, जो कि खुद को एक टॉप क्लास क्लाइंबर बोलता है। वह आराम से नीचे उतर ही रहा होता है। वह आराम से नीचे उतर ही रहा होता है कि तभी वहां कुछ बीस्ट उड़ते हुए आते हैं एंड उस बंदे को खा जाते हैं, जिससे सब कंफर्म हो जाता है कि नीचे ऐसे तो नहीं उतर सकते। कुरापीका काउंट करके बताता है कि यहाँ बस 23 लोग ही बचे हैं, मतलब बाकी लोगों ने नीचे जाने का कोई रास्ता ढूंढ लिया होगा, जिसका मतलब यहाँ पर जरूर कोई ना कोई हिडन डोर होगा। गॉन कुरापीका और लिरियो को बुला के दिखाता है कि उसने और किलवा ने एक हिडन डोर ढूंढा है। लिरियो खुशी से जाने की बात करता है, लेकिन तभी गॉन कहता है कि उसने यहाँ 5 डोर्स देखे हैं, तो हो सकता है कि इनमें से कोई ट्रैप हो जिन्हें देखकर ऐसा लगता है कि यह बस एक ही बार यूज़ हो सकते हैं, जिसमें एक ही इंसान जा सकता है। तो सब लोग एक एक डोर यूज़ करने नीचे आ जाते हैं एंड सरप्राइजिंगली वह सब एक ही रूम में आ जाते हैं। उस रूम में एक स्क्रीन होती है। जिसमें लिखा होता है आप पांचों को मेजॉरिटी के हिसाब से अपने गोल तक पहुंचना होगा। स्क्रीन के नीचे एक टेबल पे 5 वॉचेस होती हैं, जिसमें 0 और क्रॉस का साइन होता है। कुरापीका कहता है कि हम इस रूम से तब तक नहीं निकल सकते जब तक हमें एक 5वां बंदा ज्वाइन नहीं कर लेता। तभी स्पीकर से एक आवाज़ आती है, बिल्कुल सही, मैं लीव द प्रिजनर वार्डन हूँ एंड तुम्हारे थर्ड फेज का एग्जामिनर भी। फिर वही एग्जामिनर उन्हें कुछ इंस्ट्रक्शन देख कुरापीका की बात कंफर्म कर देता है कि जब तक कोई 5वां बंदा नहीं आ जाता वह लोग आगे नहीं बढ़ सकते। चारों वहीं वेट करने लग जाते हैं। 2 घंटों के बाद भी वहां कोई नहीं होता। सब बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो चुके थे, बट तभी वहां टोनपा आ जाता है। टोनपा अपनी वॉच पहन लेता
है एंड देन वहाँ एक गेट खुल जाता है एंड उन सब की वच में लिखा होता है क्लॉक 0 टू ओपन एंड क्रॉस टू क्लोज। सब 0 क्लिक करते हैं, बस टोनपा क्रॉस क्लिक करता है एंड बहाना मार देता है कि उससे ये गलती से हो गया। अंदर जाकर उन्हें एक और स्क्रीन मिलता है जिसमें लिखा होता है क्लॉक 0 टू गो राइट एंड X टू गो लेफ्ट। 3 लोग राइट चूज करते हैं एंड 2 लोग लेफ्ट, सो मेजॉरिटी की वजह से लोग राइट जाना शुरू कर देते हैं एंड देन थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें एक फाइटिंग रिंग दिखता है जिसकी एक तरफ ये सब खड़े होते हैं एंड दूसरी साइड से आवाज आती है कि एप्लीकेंट्स आ गए हैं, तो हम लोगों की हथकड़ियां खोल दो। एग्जामिनर की आवाज़ स्पीकर से आती है कि इन प्रिजनर्स को हंटर एग्जाम्स कमेटी ने हायर किया है और तुम सबको इन 5 से 1 on 1 फाइट करनी है, जिसमें से उनको कम से कम 3 फाइट जीतने होगी, तभी वह ये लेवल जीत पाएंगे। प्रिजनर्स जितनी देर के लिए आपको रोकेंगे उतनी ही देर उनकी सज़ा कम हो जाएगी। 1 आवर के लिए रोका मतलब 1 ईयर की सज़ा माफ। सबसे पहले बैंटर नाम का एक प्रिजनर आता है जिसे 199 ईयर्स की सज़ा हुई थी चोरी और मर्डर के लिए। कुरापिका उससे फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, बट टोनपा पहले जाने की बात करता है जिससे वह उन लोगों का ट्रस्ट जीत जाता है एंड दिखाना चाहता है कि प्रिजनर्स क्या कर सकते हैं। बैंडो मेथड ऑफ कॉम्बैट को डेथ मैच सिलेक्ट करता है। टोनपा इसे एक्सेप्ट करके रिंग में जाने लगता है, बट टोनपा मैच के शुरू होते ही हार मान लेता है। बैंडो भी अपनी जीत स्वीकार कर लेता है एंड इसी के साथ प्रिजनर 1 एंड अपनी टीम 0 पर होती है। वह बताता है कि अगर वह लोग हार गए तो प्रिजनर की 72 ईयर्स की सज़ा कम हो जाएगी एंड वह अब यहाँ 72 ईयर्स के लिए फंस जाएंगे। सब लोग टोनपा से पूछते हैं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो बोलता है कि वह यहाँ हंटर एग्जाम पास करने नहीं बल्कि रूकीज को फील करने आया है एंड यह उसका ट्रेडिशनल नहीं करेगा एंड वह ये सब अपने मजे के लिए कर रहा होता है। सेडोकान जो कि एक और प्रिजनर होता है, उसे 149 ईयर्स की सज़ा होती है सीरियल बमिंग के लिए। अब वह आता है फाइट के लिए एंड अब उससे लड़ने के लिए गॉन जाने वाला होता है। सेडोकान जो कि एक और प्रिजनर होता है, उसे 149 ईयर्स की सज़ा होती है सीरियल बमिंग के लिए। अब वह आता है मैदान में एंड अब उससे लड़ने के लिए गॉन जाने वाला होता है। सेडोकान कहता है जैसा कि तुम देख ही सकते हो मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ एंड उसे फिजिकल एक्टिविटीज़ भी पसंद नहीं होती, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था तो गॉन को एक गेम खेलने के लिए मना लेता है। गेम बड़ा सिंपल होता है, वह दोनों एक कैंडल जलाएंगे एंड जिसकी कैंडल पहले बुझ जाएगी वह हार जाएगा। सेडो कान कहता है कि सब लोग डिसाइड करो कि तुम कौन सी कैंडल लोगे, लंबी वाली या छोटी वाली। 0 दबाना फॉर लंबी वाली एंड X दबाना फॉर छोटी वाली एंड जहां मेजॉरिटी होगी वही कैंडल गोन चूज करेगा। गोन सबको पूछता है कि वह कौन सी कैंडल ले। कुरापिका बोलता है कि हमें अपना टाइम ये सोचने में वेस्ट नहीं करना चाहिए, सो ये डिसीजन हम गोन के ऊपर ही छोड़ देते हैं। गोन बड़ी ही खुशी से लंबी कैंडल चूज कर लेता है। सब लोग प्रेस करते हैं एंड गोन को लंबी कैंडल मिल जाती है। दोनों साथ में ही कैंडल जला लेते हैं, तभी नीचे से हवा आने लगती है जिससे गोन अपनी कैंडल को बुझने से बचाता। गोन कहता है कि तुमने पक्का कुछ किया होगा क्योंकि तुम्हारी कैंडल छोटी है। और जैसे ही गोन की नज़र उसकी कैंडल पर जाती है वह देखता है कि उसकी कैंडल की फ्लेम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। उरापिका कहता है कि इसने जरूर गोन की कैंडल में गन पाउडर मिला दिया होगा, इसलिए गोन की कैंडल जोर से जल रही है जिससे उसकी कैंडल कुछ मिनट्स में ही जल के खत्म हो जाएगी। तभी सेडोकोन अपनी स्ट्रैटेजी रिवील करता है। उसके पास 2 नहीं ही 4 कैंडल थी, 2 लंबी और 2 छोटी, जिसमें से एक लंबी और एक छोटी कैंडल में उसने गन पाउडर मिला दिया था। तो गोन कोई भी कैंडल चूज करता, सेडोकोन उसे गन पाउडर वाली कैंडल ही दे देता। गोन अपनी कैंडल नीचे रखता है एंड तेजी से सेडोकोन के पास जाके उसकी कैंडल पे फूंक मार के उसे बुझाने की कोशिश करता है। हैंड्सकन जीत गया एंड सेडोकोन हार गया। थर्ड फेज का एग्जामिनर गोन की स्पीड एंड जंपिंग पावर की तारीफ करता है एंड कहता है कि उसके लेग स्प्रिंग जैसे हैं। प्रिजनर्स 1 और गॉन और उसके साथी भी 1 नेक्स्ट आता है माजतानी। इस प्रिजनर को 108 साल की सजा हुई होती है फ्रॉड और ब्लैकमेलिंग के लिए, और इस बार कुरापिका जाता है फाइट के लिए। माजितानी अपनी बॉडी दिखाने लगता है एंड कहता है कि उसने अभी तक 19 लोगों को मारा है एंड वह कुरापिका को मार के 20 किल्स करना चाहता है। माजितानी कुरापिका की हिम्मत की दाद देता है एंड क्योंकि कुरापिका बिना डरे उसके सामने खड़ा था और फिर वह डेथ मैच के लिए अनाउंस कर देता है जैसे अपना कुरापिका एक्सेप्ट कर लेता है। माजितानी कहता है कि हम लोग फाइट में किसी भी वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे एंड हैंड टू हैंड फाइट करेंगे, और उसकी इसी बात को मानते हुए कुरापिका भी अपने वुडन स्वर्ड फेंक देता है। फिर कुरापिका रेडी हो जाता है फाइट के लिए। माजिनी भी अपनी बॉडी को एक्सपेंड करने लग है। रियो कहता है कि यह तो बहुत खतरनाक है, बट गलवा कहता है कि यह तो बस एक फेंकू है जिसे बस बड़ी बड़ी बातें करनी आती हैं। माजितानी अटैक करता है एंड कुरापिका डॉज कर लेता है एंड उसके अटैक्स के कारण फ्लो पे एक होल हो जाता है। किलवा कहता है कि इसकी पीठ पे तो एक टैटू है, एक स्पाइडर, और उस स्पाइडर के 12 लेग्स हैं। टोनपा कहता है कि यह तो फैंटम ट्रूप्स का टैटू है। लियोरियो कहता है
कि उसने भी इसके बारे में कुरापिका से सुना था। माजितानी भी फिर ब्लफ करने लगता है एंड कुरापिका की आंखें रेड हो जाती हैं। वो गुस्से में माजितानी के गले को पकड़ के उसे हवा में उठा देता है। माजिनी डर के मारे हार मान लेता है। कुरापिका उसे एक पंच मार के ठेर कर देता है। कुरापिका कहता है कि यह नकली फैंटम ट्रूप है क्योंकि उनके टैटू पर उनका नंबर लिखा होता है। वो सोचते नहीं कि किसे मारना चाहिए, वो बस उन्हें मार देते हैं। देन कुरापिका अपने दोस्तों के पास चला जाता है। लिरियो पूछता है कि अगर वह अभी ठीक है या नहीं। कुरापिका बताता है कि वह जानता था कि वह नकली है। स्टिल उसकी आंखें रेड हो गई थी, वह इसलिए क्योंकि वह असली स्पाइडर भी देखता है। तब भी उसकी आंखें लाल हो जाती हैं एंड वह थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल भी हो जाता है। नाउ गन एंड हिज फ्रेंड्स हैव 2 पॉइंट्स और प्रिजनर्स के पास है सिर्फ एक पॉइंट। यह एपिसोड भी वहीं से शुरू होता है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी माजिनी की बॉडी रिंग में पड़ी हुई होती है। लिरियो उसे हटाने के लिए बोलता है बट उससे पहले एक प्रिजनर मना कर देता है और कहता है कि यह एक डेथ मैच था एंड कोई भी अभी तक मरा नहीं था, साथ ही किसी ने भी अभी तक हार भी नहीं मानी है, तो यह मैच अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन कुरापिका दोबारा जाकर उसे मारना नहीं चाहता था। किलवा उसे मारने के लिए रेडी था बट कुरापिका उसे मना कर देता है और कहता है कि यह एक 1v1 बैटल था। ये देख के लिरियो वोटिंग का सजेशन देता है बट वह वोटिंग्स के बटन काम नहीं करते बिकॉज वह एग्जामिनर के हिसाब से काम करते थे, ना कि पार्टिसिपेंट्स के हिसाब से। अब वह लोग हाथ उठाकर वोट करते हैं एंड उसमें भी लियोरियो को कोई सपोर्ट नहीं करता। बेसिकली कुरापिका कहता है कि जब उसने उसे पंच किया था तभी वो अपनी फाइटिंग स्पिरिट खो चुका था, मतलब वह अपनी लड़ने की चाह को ही खो चुका था। सो एक हारे हुए आदमी को दोबारा हराना या फिर मारना सही नहीं होगा। अब टोनपा थोड़ा ज्ञान देता है कि किस तरीके से वोटिंग सिस्टम भी एक सही तरीका नहीं है किसी चीज़ को डिसाइड करने का। बज उसके हिसाब से इसमें सब लोगों की सुनी नहीं जाती, यहाँ सिर्फ मेजॉरिटी की बात ही मानी जाती है एंड माइनॉरिटी की किसी भी बात से लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ता। एंड इवेंचर जिसे माइनॉरिटी समझ के रिजेक्ट किया जा रहा था वो काइंड ऑफ प्रोटेस्ट कर देगा एंड उसका वो एंड फ्रस्ट्रेशन लीड करेगा डिस्ट्रक्शन की तरफ, जिससे कि ओवरऑल टीम तबाह हो जाएगी। अब हिसोका को दिखाया जाता है जो कि एक रूम के अंदर जाता है एंड वहाँ उसका इंतजार एक बंदा कर रहा होता है जिसके चेहरे पर एकदम खतरनाक सा स्कार होता है। उन दोनों की बातों से लग रहा था वह एक दूसरे को काफ़ी पहले से जानते हैं। पता चलता है कि वह एक फॉर्मर एग्जामिनर था जिस पर हिसोका ने अटैक कर दिया था एंड क्योंकि अब वह एग्जामिनर नहीं है तो वह अपना बदला लेने आया था। वह बंदा अपनी ब्लेड को निकाल के रेडी हो जाता है एंड मारने के लिए तैयार हो जाता है। वह ऐसा कहता है एंड एक साथ 4 ब्लेड शो करने लगता है और इस टेक्निक को क्वाड वील्डिंग टेक्निक कहते हैं। हिसोका पर ब्लेड से अटैक करने लगता है। हिसोका बिना किसी चिंता के डोज कर रहा होता है। बहुत देर तक हिसोका उसके अटैक्स को डोज कर रहा होता है, लेकिन फाइनली उसे एक ब्लेड से थोड़ा सा कट लग जाता है एंड नेक्स्ट दोनों ब्लेड्सों का पकड़ लेता है, जिसे देखकर वह बंदा चौंक जाता है। फाइनली इसका उस फाइट को एंड कर देता है, उस बंदे का सर धड़ से अलग करके। एंड इसी के साथ हिसोका पहला बंदा होता है जिसने एग्जाम पास किया होता है, जिसने पास करने के लिए सिर्फ 6 आवर्स एंड 17 मिनट्स का टाइम लिया होता है। अब दिखाया जाता है कि गोन की टीम के पास 61 आस बचे हुए होते हैं एंड वह बंदा अभी तक हिला भी नहीं होता, जिससे गोन को शक हो जाता है कि वह जिंदा भी है या फिर नहीं। लिरियो बॉडी को चेक करना चाहता था बट उसे मना कर दिया जाता है। अब लिरियो के फोर्स करने पर प्रिजनर कहती है कि इसके लिए हम एक गैम्बल गेम खेल सकते हैं जिसमें हम पैसों की जगह टाइम लगाएंगे। दोनों 50-50 आवर्स का गैम्बल करेंगे, लेकिन अगर वह प्रिजनर हार गई तो उसकी जेल सेंटेंस 50 ईयर्स बढ़ जाएगी। पहली बेट लिरियो 10 आवर्स की लगाता है कि माजितानी अब भी जिंदा है। फिर लिरियो जाकर चेक करता है तो पता चलता है कि माजितानी अब भी जिंदा है। एजलियो ये बेट जीत जाता है, सो उसके पास अब 60 आज होते हैं एंड प्रिजनर के पास 40। अब लिरियो बोलता है कि अब हम ये बेट लगाएंगे कि माजितानी बेहोश है या नहीं। अब इस बात का पता लगाने के लिए लिरियो उसे क्लिफ से फेंकने जाता है एंड फेंकते समय प्रिजनर बोल देती है मैं 40 आवर्स लगाती हूँ कि माजितानी बेहोश नहीं है। लिरियो को भी मानना पड़ता है एंड के डर से माजिनी उठ जाता है एंड लिरियो के 40 घंटे कट जाते हैं बट क्योंकि माजिनी हार जाता है सो गोन की टीम लीड पर आ जाती है। सो प्रिजनर के पास 80 आवर्स हो जाते हैं एंड लिरियो के पास 20। एपिसोड की शुरुआत में लियोरियो उस प्रिजनर से पूछता है कि अब उसे किस बात पर बेट लगानी है। ये सुन के रोटे हाँ, यह उस प्रिजनर का नाम होता है। वह अपना कवर उतार देती है एंड लिरियो उसे देख के एकदम चकाचौंध रह जाता है। उसे वह पसंद आ जाती है एंड एक्चुअली बोलूँ तो यार वैसे वो सच में काफ़ी क्यूट थी भाई। किलवा उसे ठरकी कह देता है एंड कुरापिका कुछ बुरा होने की आशंका जता देता है। रूटे इस बात पे बेट करती है कि वह फीमेल है या मेल। लिरियो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है बट बेट एक्सेप्ट करता है, लेकिन साथ में वह ये पूछता है कि आखिर वह ऐसा प्रूव कैसे करेगी। रूटे उसे अपनी बॉडी को टच करने की परमिशन देती है और कहती है कि इसी तरीके से वो लिरियो को सब कुछ प्रूफ
करेगी और यह सुनते ही लिरियो नार्स की बेट लगा देता है कि लरोट एक आदमी है ताकि उसे रोटे की बॉडी टच करने का मौका मिले। रूटे अपने आप को लड़की बताती है एंड लिरियो उसे एग्जामिन भी कर लेता है बट अपने 10 घंटे भी खो देता है एंड अब उसके पास आखिरी टेनिस बचे हुए होते हैं। नेक्स्ट बेट के 10 आवर्स लिरियो रॉक पेपर सीजर्स में विन के लिए लगाता है एंड रूटे अपने 8 लिरियो ये सुन के टेंस हो जाता है। बेसिकली दोस्तों लरोट ऐसा जानबूझकर करती है ताकि लिरियो पर मेंटल प्रेशर बिल्ड हो जाए एंड उससे जीतने में और आसानी हो जाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है। लिरियो रॉक पेपर सीजर्स की बैटल हार जाता है और अब उसकी टीम को एक कमरे में 50 आवर्स तक बंद रहना होगा और अभी तक उनके 2 पॉइंट्स होते हैं एंड प्रिजनर्स के भी 2। अब उन लोगों के पास 10 आवर्स से भी कम का समय बचा हुआ होता है। नेक्स्ट राउंड में किलवा जाने के लिए रेडी होता है। सब लोग उसके अपोनेंट प्रिजनर को एक मंस्टर बताते हैं एंड ये सोच लेते हैं कि किलवा आज मर ही जाएगा। अब राउंड की स्टार्टिंग में ही उसकी हथकड़ियां खोल दी जाती हैं एंड क्योंकि माजी तानी उसे जानता नहीं था तो उसके पास जाके उसे बोलता है इसमें खतरनाक होने जैसा क्या है। वह प्रिजनर मांजी तानी के चेहरे को पकड़ के दीवार के अंदर घुसा देता है एंड देन दीवार को चीरते हुए रिंग की तरफ जाने लगता है लिरियो, क्योंकि वह उस कैदी को जानता था। वह किलवा को सतर्क रहने के लिए कहता है और साथ ही उसे हार मान लेने की एडवाइस भी देता है वरना वह उसे मार देगा। फिर किलवा के पूछने पर लिरियो बताता है कि यह और कोई नहीं जन्स द डॉक्टर होता है, जो कि जबान सिटी के हिस्ट्री का सबसे बड़ा सीरियल किलर है। उसने 146 लोगों को एक साथ मार दिया होता है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। किलवा उसकी बात बिना माने आगे बढ़ जाता है फाइट के लिए। जन्स किलवा को बहुत डराने की कोशिश करता है बट किलवा बीइंग किलवा बिल्कुल नहीं डरता एंड बोलता है जो मरेगा वही लूजर होगा। ये कहते ही किलवा लाइट की स्पीड से जाता है और उसका हॉट उसकी बॉडी से बाहर निकाल देता है एंड बड़े ही आराम से जीत जाता है। और ये खौफनाक मंजर देख के गोन को छोड़ के बाकी सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि वो तो यह ऑलरेडी जानता था कि किलवा तो एक एसन फैमिली से है। इसी तरह से गोन, किलवा, लिरियो, कुरापिका एंड टोनपा यह मैच जीत जाते हैं बट उन्हें 50 आवर्स के लिए एक रूम में वेट करना होगा। कुरापिका किलवा से पूछता है कि उसने इतनी आसानी से जोहेनस का दिल कैसे निकाल लिया। किलवा इसका आंसर देते हुए बताता है कि वह अपनी बॉडी को कुछ हद तक शार्प बना सकता है, जो उसने अपने फादर से सीखा था एंड उसके फादर इस मामले में उससे भी बहुत आगे हैं। कि अभी 47 आवर्स बचे होते हैं एंड ये पांचों उसी रूम के अंदर पड़े होते हैं एंड एक एक करके सब लोग इस फेस को क्लियर कर रहे होते हैं। रूम के अंदर गोन और किलवा स्केटबोर्ड प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड लिरियो और टोनपा के बीच में बहस हो रही होती है। टोनपा ताना मार रहा होता है कि लिरियो की वजह से उन्हें यहाँ 50 घंटे बिताने पड़ेंगे। उस पर लिरियो बोलता है कि उसने कम से कम ट्राई तो किया बट टोनपा ने तो डर के मारे हार ही मान ली थी। टोनपा बोलता है कि उसने कम से कम कोई टाइम वेस्ट तो नहीं किया। इसी तरीके से दोनों झगड़ रहे थे। इसके बाद सब सो जाते हैं बट किलवा सो नहीं रहा होता है। कुरापिका उससे पूछता है कि तुम्हें नींद नहीं आ रही क्या। किलवा बोलता है कि 2-3 दिन बिना सोए वह रह सकता है। गोन और किलवा पिलो फाइट करने लगते हैं जिससे कोई सो नहीं पाता। नेक्स्ट डे गोन किलवा को फिशिंग करना सिखा रहा था एंड देन किलवा फिशिंग हुक को लिरियो की पेंट में डाल के खींचने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि कुछ और लोगों ने भी एग्जाम को पास कर लिया है। फिर वो लोग किसी तरीके से उस टाइम को बिता देते हैं एंड अब तक 13 लोग पास हो चुके होते हैं। अब गोन की तरफ फोकस करते हैं। जैसे ही टाइम खत्म होता है गेट खुलता है एंड वहीं सबसे पहले आगे बढ़ रहा होता है। फिर दिखाया जाता है कि उन पर कई सारी प्रॉब्लम्स आती है एंड वो लोग उसे पार करके एक रूम में पहुंचते हैं जहां पर उन्हें गेट खोलने के लिए वोट करना होता है। सो 4 यस आते हैं एंड 1 नो का वोट आता है। लिरियो टोनपा पे गुस्सा हो जाता है कि आखिर उसने नो वोट किस लिए किया बट गोन बोलता है कि उससे गलती से नो दब गया बट टोनपा बोलता है कि उससे गलती से नो दब गया था। लिरियो अपॉलॉजी डिमांड करता है बट टोनपा मना कर देता है एंड दोनों इसी बीच फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं बट उनके गुस्से को सब शांत कर देते हैं। वह लोग नेक्स्ट रूम में जाते हैं एंड पता चलता है कि वहां 2 डोर होते हैं जिसमें से एक डोर से तो सब जा सकते हैं बट उन्हें 1314 घंटे लग जाएंगे, जो कि इतना टाइम उनके पास नहीं है। और सेकंड डोर से वह पहुंच तो जल्दी जाएंगे बट सिर्फ 3 ही जा सकते हैं एंड 2 बंदों को वहां की जंजीरों में बांधना होता है एंड वहां कई हथियार भी होते हैं। सो वह चाहते हैं कि वह सब लड़े। लिरियो बोलता है कि उन सबको एक होना चाहिए बट उसी टाइम टोनपा एक हथियार लेकर लिरियो पर अटैक कर देता है। लिरियो बड़ी मुश्किल से डॉज करता है। देन लिरियो भी एक हथियार उठाकर अटैक करने लगता है एंड उनकी फाइट की वजह से वहां की वॉल्स टूट जाती हैं एंड उन्हें देखकर कुरापिका और किलवा रेडी हो जाते हैं फाइट करने के लिए। दिखाया जाता है कि अब सिर्फ 1 ही मिनट बचे होते हैं फेज खत्म होने में। गन, किलवा, कुरापिका, लियोरियो एंड टोनपा पास कर जाते हैं। बेसिकली वह लोग लंबे वाला रास्ता चूज करते हैं एंड गोन के आइडिया की हेल्प से वो लोग दीवार तोड़ के छोटे वाले रास्ते से आ जाते हैं। अनाउंसमेंट होती है कि 25 बंदे पास हुए हैं क्योंकि एक की डेथ हो गई है।
सो वो सिर्फ 24 बचे हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें वेल आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहां मीतो गॉन की आंट कपड़े सुखा रही थी। फिर दिखाया जाता है कि उनके मेल बॉक्स में एक मेल आया हुआ होता है। फिर मीतो उस खत को खोलती है एंड पढ़ना शुरू करती है। ये खत गॉन का ही होता है। उसने लिखा हुआ होता है कि वह एकदम ठीक है और अपनी आंट और दादी की तबीयत के बारे में पूछता है। दन अपनी जर्नी के एक्सपीरियंस बताने लगता है। वह बताता है कि किस तरह वह जिस बोट पर जा रहा था वह कैसे तूफान में फंस गई और वहां पे सब लोग बीमार हो गए, बट गोन कुरापिका और लिरियो बच गए। देन उसने किस तरह लियो एंड कुरापिका से दोस्ती कर ली। गोन बताता है कि उसकी जर्नी आसान नहीं थी, बट क्योंकि सब साथ में थे तो सब आसान हो गया। वह लिखता है कि कैसे आगे उसे एक बूढ़ी अम्मा मिली जो कि सबसे बड़ी ही कन्फ्यूजन वाले सवाल पूछ रही थी, लेकिन उन सभी सवालों का जवाब कुछ और नहीं बल्कि सिर्फ साइंस होता है और वो तीनों यहाँ भी पास कर जाते हैं। देन वो लोग एक मैजिकल बीस्ट फैमिली से मिले जो 2 लोगों पे अटैक कर रही होती है, बट वो तीनों उस टेस्ट को भी पास कर लेते हैं। वो बीस्ट उन सबको उड़ा के हंटर एग्जाम की साइट पर ले जाते हैं जहां सेट्स उनके फर्स्ट एग्जाम का इन्विजिलेट उन्हें बस इतना कहता है कि उसे फॉलो करो। वहां गोन किलवा से मिलता है जो कि वहां हंटर बनने के लिए नहीं आया था, वो बस ऐसे ही एग्जाम देने के लिए आया था। और फिर बहुत देर तक भागने के बाद वो लोग सेट्स के पास पहुंच जाते हैं। फिर सेट्स एक फॉग वाले एरिया में पहुंच जाता है और वहीं पर उसकी फाइट हिसोका नाम के बंदे के साथ हो जाती है। लिरियो को बचाने के लिए हिसोका उसको छोड़ देता है, बट पता नहीं क्यों छोड़ता है। देन वो बताता है कि वह किस तरह सेकंड फेज के एग्जामिनर मैंची और बुहारा से मिला जहां पर उनका टास्क फोर्स बनाने का था, बट मैंची सबको फेल कर देती है। तो वहां हंटर एग्जाम के चेयरमैन नेटेरो आ जाते हैं जो सब लोगों को उनकी एयरशिप में उनके थर्ड फेज के लिए ले जाते हैं। गॉन वहां उस चेयरमैन के साथ खेल गया, साथ ही वह अपने उस बॉल वाले गेम की भी बात बताता है। फिर वह लोग थर्ड फेज के लिए ट्रिक टावर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें 72 आवर्स में नीचे उतरना था। वह बताते हैं कि किस तरह वह लोग उन प्रिजनर से लड़े एंड देन किस तरह उन्हें एक रूम में 50 आवर्स बिताना पड़ा एंड किस तरह उन्होंने बस 1 मिनट पहले वो फेज कंप्लीट कर दिया। फिर मीटो गिंग यानी ग उनके फादर की फोटो के पास जाती है एंड बोलती है, देखो गिंग, किस तरह तुम्हारा बच्चा तुम्हारे ही रास्ते फॉलो कर रहा है। एंड देन यह एपिसोड भी खत्म हो जाता है। बेसिकली ये एपिसोड सभी एपिसोड्स का एक क्विक रिकप था। एपिसोड की शुरुआत में हमें वो सब लोग दिखाया जाते हैं जो थर्ड फेज को पास कर चुके होते हैं। अब उनके पास उनका होस्ट आता है एंड सबको बताता है कि फोर्थ फेज एक आइलैंड पे होगा जिसका नाम है जवल आइलैंड। वो सबको एक बॉक्स दिखाता है एंड उस बॉक्स से एक एक कार्ड उठाने के लिए बोलता है एंड जिसमें एक नंबर लिखा होगा और वही नंबर उन सब का बैच नंबर होगा। उस नंबर की हेल्प से ही पता चलेगा कि तुम किसको हंट करोगे एंड तुम्हें कौन हंट करेगा। उसके बाद सब लोग आते हैं एंड अपना अपना कार्ड उठा लेते हैं। फिर होस्ट सबको बताता है कि अब वो लोग जो नंबर अपने सामने देख रहे हैं वही उनके टारगेट का नंबर का आईडी नंबर है एंड सबको अपने टारगेट से उनकी आईडी को चुरा के लाना होगा या उसे मार के लाना होगा। फिर हम देखते हैं कि गोन को नंबर 44 मिला होता है, यानी उसे हिसोका को मार के उससे उसका नंबर चुरा के लाना होगा। कोई बोलता है कि हम सिर्फ आईडी चुरा कर भी तो ला सकते हैं, उस बंदे को मारने की क्या जरूरत। होस्ट उसे डरा के बोलता है कि आईडी चुराने से आसान उस बंदे को मारना होगा एंड देन तुम उसकी आईडी उससे बड़े ही आसानी से ले लोगे। फिर उनका होस्ट उन्हें पॉइंट सिस्टम समझाता है कि उन्हें खुद के बैच के उन्हें 3 पॉइंट मिलेंगे एंड अपने टारगेट के बैच के भी उन्हें 3 पॉइंट मिलेंगे, और अगर वह किसी भी और बंदे का बैच लेते हैं तो उन्हें 1 पॉइंट मिलेगा और किसी को भी पास होने के लिए 6 पॉइंट की जरूरत होगी जो कि उन्हें 7 दिन के अंदर कलेक्ट करने होंगे। अगर कोई इस एग्जाम को पास कर गया तो फाइनल फेज के लिए सिलेक्ट हो जाएगा। सब लोग बोट में बैठ के जेविल आइलैंड की तरफ जा रहे होते हैं एंड वहां उन्हें कुछ बेसिक इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे होते हैं, लेकिन कोई भी उन बातों को सुन नहीं रहा होता है क्योंकि सब लोग हंटिंग की बात से काफ़ी डिप्रेस्ड हो चुके थे। देन लियो रियो कुरापिका के पास जाके बोलता है कि अगर तुम मेरे टारगेट हुए ना तो मुझसे कोई मसी की उम्मीद मत करना। फिर कुरापिका भी उससे सेम ही बोलता है। देन लियो रियो पैनिक होकर पूछता है कि क्या वह कुरापिका का टारगेट है, बट कुरापिका मना कर देता है। लियो रियो भी कुरापिका को बता देता है कि वह उसका भी टारगेट नहीं है। वहाँ गॉन और किलवा भी एक दूसरे को बता देते हैं कि वो लोग एक दूसरे के टारगेट नहीं है। फिर दोनों एक दूसरे का टारगेट रिवील करते हैं जो कि गोन का नंबर 44 होता है एंड किलवा का नंबर 199। किलवा भी समझ जाता है कि 44 और कोई नहीं हिस्सों का है जिससे उसका बैच छीनना बहुत मुश्किल होगा, बट वहाँ उन दोनों में से किसी को यह नहीं पता था कि 199 कौन है। गोन उस मोमेंट पर खुश और दुखी दोनों होता है। एज वो हिसोका से लड़ना तो चाहता था, बट उसे ये भी पता था कि हिसोका उससे 1-on-1 फाइट में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। किलवा उसे जिंदा रहने की एडवाइस देता है। फिर सब लोग उस बोट से नीचे उतर रहे होते हैं क्योंकि सब जेविल आइलैंड पहुंच चुके होते हैं। फिर सब लोग उसी रोमाने आइलैंड के अंदर जाते हैं जिस सीरीज में वो थर्ड फेज के लिए पास किए
गए थे। सो सबसे पहले हिसोका चला जाता है एंड लॉजिकली जो बंदा पहले जा रहा है उनके पास थोड़ा सा एडवांटेज तो था क्योंकि वह सबको देख सकता था कि कौन कहाँ जा रहा है। फिर 22 नंबर पर गॉन निकलता है एंड वो एक पेड़ के ऊपर चढ़ के सोचने लगता है वो हिसोका को कैसे हरा सकता है क्योंकि वो ऑलरेडी उसे एक बार लड़ चुका होता है एंड उसने ने गोन को बड़ी ही आसानी से हरा दिया था। तभी गोन एक एप्लीकेंट को देखता है जो झाड़ियों से छुप के आगे बढ़ रहा होता है एंड उसके पीछे एक और बंदा होता है जो कि बो एंड एरो लेके उसके पीछे जा रहा होता है एंड वह तीर चला देता है। तीर जाके उस एप्लीकेंट को लगने ही वाला होता है कि वह डोज कर देता है एंड तीर उसके कंधे को चूम के निकल जाता है। वो बोलने ही वाला होता है कि तुम्हारा निशाना चूक गया कि वह बेहोश होकर गिर जाता है। फिर वह तीर वाला बंदा बताता है कि उसके तीर पर एक ट्रांसिक आइज लगा हुआ होता है जिससे कि वह बेहोश हो गया एंड वह बड़ी ही आसानी से उसका बैच लेकर चला जाता है। गॉन इस चीज़ से आइडिया एंड मोटिवेशन लेके प्रैक्टिस करने चला जाता है अपनी फिशिंग रोड के साथ। पहले वह कांस्टेंट टारगेट बना के प्रैक्टिस कर रहा होता है एंड रियल लाइफ तो हिल रहा होगा यानी मूविंग होगा, इसलिए वह एक फल को पेड़ के साथ लटका के उसे मूविंग टारगेट बना के प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो उस प्रैक्टिस में सक्सेस भी होता है बट उसे पता होता है कि इतने से तो कुछ भी नहीं होने वाला। हम उसी टाइम देखते हैं कि गोन को कोई एक पेड़ के पीछे से देख रहा होता है। अब गोन के पास एक फ्रॉग आता है। गोन उसको टारगेट करके उस पर एक फिशिंग रोड फेंकता है बट वो डॉज कर देता है। देन गोन सोचता है कि अगर वह एक बर्ड को पकड़ लेता है अपनी फिशिंग रोड से देन वह हिसोका को भी अपना टारगेट बना सकता है। गोन कई बार ट्राई करता है बट सक्सेसफुल नहीं हो रहा होता है बट वह फिर भी ट्राई कर रहा होता है। अब रात हो चुकी होती है एंड रियो अपने टारगेट को ढूंढ रहा होता है। देन कुरापिका को दिखाया जाता है जो किसी ऊपर की जगह में होता है एंड वो रात को घूमना सेफ नहीं फील करता तो सोने के लिए जल्दी प्लानिंग कर लेता है। अब गोन को दिखाया जाता है जो अभी तक किसी भी बर्ड को पकड़ नहीं पाया एंड अब उसे सुबह तक का वेट करना होगा क्योंकि सारी बर्ड नेस्ट में जा चुकी होती है। सुबह हो जाती है एंड गोन फिर से प्रैक्टिस में लग जाता है बट अब वो थक चुका होता है। देन वो देखता है कि कैसे एक तैरती हुई मछली एक उड़ते हुए परिंदे को पकड़ लेती है। गोन उससे मोटिवेशन लेता है एंड अब फाइनली गोन एक चिड़िया को पकड़ पाता है। तभी हम देख पाते हैं कि एक बंदा कंटिन्यूअसली गोन पे नज़र रखे हुआ है एंड वह भी गोन को प्रैक्टिस करते हुए देख रहा है। जवल आइलैंड डे 2 एपिसोड की स्टार्टिंग में हम गोन को देखते हैं जो कि एक रिवर के पास होता है एंड अब वह सोच चुका होता है कि उसे हिसोका से कैसे बैज लेना है बट इस प्रोसेस पे उसका हाथ काफ़ी इंजर्ड हो गया था। अब वह इस सोच में होता है कि वह हिसोका को कहाँ ढूंढेगा। वह सोचता है कि अगर वह चल के ढूंढेगा तो उसे काफ़ी टाइम लग जाएगा एंड तभी वह नोटिस करता है कि उसके पास भी काफ़ी रेड कलर की बटरफ्लाई आने लगती हैं एंड आकर उसकी चोट वाले हाथ के पास आकर घूमने लगती हैं। गन समझ जाता है कि ये बटरफ्लाइज ब्लड की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तभी हम हिसोका को भी देखते हैं जिसके पास भी ये बटरफ्लाइज होती हैं एंड तभी उसे किसी का फ़ोन आता है जो उससे पूछता है कि क्या उसे उसका टारगेट का टैग मिल गया। हिसोका नहीं में आंसर करता है। हम देख पाते हैं कि एक बंदा जिसके चेहरे पर कई सारे पिंस लगे होते हैं उसका नाम गिटाराकोर होता है। उसी ने हिसोका को फ़ोन किया था। वह बोलता है तुम्हें अभी यह भी नहीं पता चला होगा कि तुम्हारा टारगेट कौन है। हिसोका इसका आंसर भी नहीं में देता है। वहाँ हम देख पाते हैं कि एक बंदा स्नाइपर से गिटाराकोर पर एम करता है और वह शॉट लेने की तैयारी में ही बैठा हुआ होता है। अब हम गोन को देख पाते हैं जो कि उन बटरफ्लाई के पीछे पीछे चल रहा होता है एंड क्योंकि उसने देखा था कि हिसोका थोड़ा इंजर्ड होता है उसका मतलब ये बटरफ्लाई उसके पास भी होंगी। गोन घूम फिर के उसी बंदे के पास आ जाता है जो कि एरो से चोट खाकर बेहोश पड़ा हुआ होता है। गोन उसकी फर्स्ट एड करता है एंड आगे बढ़ जाता है हिसोका को ढूंढने के लिए। फाइनली काफ़ी देर तक घूमने के बाद जाकर गोन हिसोका को ढूंढ पाता है जो कि एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ होता है। गोन एक बुश यानी कि झाड़ के पीछे बैठकर उसे देख रहा था एंड अपने आप को शांत करके हिसोका के पहले मूव करने का वेट करता है। अब हम लियो को जंगल में अकेले अकेले घूमते हुए देखते हैं जो कि अब थक जाता है एंड एक पेड़ के नीचे आके बैठता है कि उसे कुछ आवाज़ आती है एंड जब वह उठ के वहाँ देखता है तो वहाँ से टोनपा बाहर आता है एंड बोलता है कि लियो उसका टारगेट नहीं है तो उसे शांत हो जाना चाहिए एंड प्रूव करने के लिए अपना टारगेट भी बता देता है जो कि 191 होता है। लियो भी बता देता है कि उसका टारगेट 246 है। टोनपा नहीं नपा को पता होता है कि 246 एक बंदा है जिसका नाम पोंजू है। नपा बोलता है कि उसका पेट खराब है एंड क्योंकि लियो एक वाना बी डॉक्टर है तो टोनपा कहता है कि तुम मुझे दवाई दो और मैं तुम्हें पोंजू की इन्फो। टोनपा बताता है कि पोंजू एक केमिकल यूजर फीमेल एप्लीकेंट है एंड उसका एक डायग्राम भी बना देता है ताकि लियो उसे पहचान जान पाए एंड उससे और भी काफ़ी इन्फो देता है। वो बोलता है कि अगर लियो उससे क्लोज फाइट लेगा तो इजली जीत जाएगा क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी अपोनेंट्स को दूर से ट्रैप करने में या फंसाने में ही शामिल है एंड अब लियो भी उसे मेडिसिन दे देता है। तभी अचानक से एक बंदा लियो पे एक डंडी से
अटैक कर देता है जिसे लिरियो बहुत बेरली ही डॉज कर पाता है। अटैक डॉज करने के चक्कर में उसका कोट उड़ जाता है एंड उसका बैच भी, और तभी फटाफट उस दूसरे बंदे का पेट मंकी आके लियोरियो के बैच को ले जाता है एंड उस बंदे को दे देता है, और तभी टोनपा रिवील करता है कि लिरियो ही उसका असली टारगेट है एंड जो नंबर उसने लिरियो को दिखाया था वो उस बंदर वाले बंदे का टारगेट है, इसलिए उन दोनों ने मिलकर ऐसे लिरियो पर अटैक किया। वो बंदर वाला बंदा तो वहां से निकल जाता है, लेकिन गुस्से में आकर लियोरियो टोनपा का पीछा करने लगता है और अचानक से सामने कुरापिका आ जाता है जो कि टोनपा को लात मार के रोक देता है। वो दोनों टोनपा को बहुत पीटते हैं एंड उसे एक पत्थर से बांध के चले जाते हैं। अब लियोरियो उस बंदर वाले बंदे के पीछे भागने लगता है अपना टैग लेने के लिए, और क्योंकि कुरापिका और लियोरियो टीम अब कर चुके होते हैं तो कुरापिका वहां आता है एंड उस बंदे का बंदर छीन लेता है एंड अब उन्होंने उस बंदर वाले बंदे को भी वहीं बांध दिया होता है जहां उन्होंने टोनपा को बांधा हुआ होता है एंड वो लोग उन दोनों से उनका बैज ले लेते हैं, और क्योंकि कुरापिका का टारगेट टोनपा होता है तो कुरापिका उस बैज को भी अपने पास ही रख लेता है एंड अब उन दोनों में से किसी एक के लिए उस बंदर वाले बंदे का एक बैच 1 पॉइंट का होता है। अब वह लोग लिरियो के टारगेट को ढूंढने निकल जाते हैं। अब किलवा का सीन दिखाया जाता है। किलवा बोलता है कि वह जानता है कोई उसे एक जाम से स्टॉट से ही फॉलो कर रहा है, सो वो जो भी है बाहर आ जाए। पहले तो कोई बाहर नहीं आता एंड किलवा भी आगे बढ़ जाता है, बट हमें दिखाया जाता है कि कोई तो है जो कि किलवा को फॉलो कर रहा होता है। रात हो चुकी होती है एंड अभी भी हिसोका वहीं बैठा हुआ होता है और फाइनली बोलता है कि जो भी छुप के मुझे देख रहा है वह बाहर आ जाए। गोन सोचता है कि क्या उसने मुझे देख लिया होता है। हिसोका उठ के गोन के पास आने लगता है। गोन भी रेडी हो जाता है अपनी फिशिंग रोड को पकड़ के, पर इस बार गोन की बात नहीं हो रही होती है, कोई और होता है जो कि गोन के पीछे छुपा हुआ होता है एंड हिसोका उसे ही बोल रहा था। वो बंदा भी उठ जाता है एंड हिसोका पे अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है अपनी स्पीयर के साथ एंड हिसोका को डुअल के लिए चैलेंज कर देता है। बंदा हिसोका पर एक डायरेक्ट अटैक करता है, बट हिसोका इजली डॉज कर देता है। वो बंदा कई अटैक करता है उसके सर पर, उसके पैर पर, बट हिस्सोका सारे अटैक्स डॉज कर देता है। अब वो हिसोका पर एक हॉरिजॉन्टल स्लैश करता है जिससे पीछे का पेड़ भी टूट जाता है, बट हिसोका इसे भी ऊपर कूद के डॉज कर देता है एंड अब वो बंदा काफ़ी थक चुका होता है। हिसोका उसे बोलता है कि बस वैसे ही अटैक करता रहेगा तो खुद ही थोड़ी देर में थकाकर मर जाएगा, और साथ ही उस बंदे की पीठ पर एक गहरी चोट भी लगी हुई होती है। हिसोका वहां से यह बोल के निकल जाता है कि उसे मरे हुए लोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वह हिसोका पर एक फाइनल ब्लो देने आ रहा होता है कि कोई आता है एंड उसके ऊपर कई सारे पिन्स फेंक देता है जो कि उसके चेहरे पर लगते हैं एंड हमें पता लगता है कि वह कोई और नहीं गिटाराकुर होता है। गिटाराकुर बताता है कि उसके पास ऑलरेडी 6 बैच हो चुके हैं, सो वो एक बैच हिसोका को दे देता है एंड बोलता है कि एक बंदे का बैच है जो कि मुझ पर स्नाइप करना चाह रहा था। फिर हम देखते हैं कि वह अपने चेहरे के सारे पिन्स हटा दे देता है एंड हम देख पाते हैं कि यह तो कोई और ही बंदा होता है। नेक्स्ट सीन पर हम देख पाते हैं कि हिसोका कुरापिका एंड लिरियो को ढूंढ चुका होता है एंड उन पर अटैक करने की सोच रहा होता है। 4 डेज लेफ्ट फॉर दी एंड ऑफ फेज। जैसा कि हमने देखा ही था, हिसोका एक बड़े से पत्थर के ऊपर से कुरापिका एंड लियोरियो को सपोर्ट कर लेता है एंड अब वो उन दोनों का बैच छीनने के लिए आगे बढ़ने लगता है। गन भी पहाड़ी के ऊपर से देख लेता है कि हिसोका कुरापिका एंड लिरियो पे अटैक करने जा रहा है। कौन ये देख के शॉक हो जाता है, बट वह स्टिल अपने प्लान पर ही स्टिक रहने की बात करता है। सोचता है कि जब हिसोका उन पर अटैक करेगा तो वह उसका बैच छीन लेगा, बट अब गोन को एक विजन आता है कि हिसोका ने कुरापिका एंड लिरियो को मार दिया है। अब इस बात को मद्देनजर रखते हुए वह सोचता है कि अगर फाइट करने की जरूरत पड़ी तो वह उसका प्लान छोड़कर लड़ेगा एंड अपने दोस्तों की हेल्प करेगा। लियोरियो एंड कुरापिका आराम से बात करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं एंड तभी हिसोका उनके सामने आ जाता है और कहता है कि उसे 2 और पॉइंट चाहिए अपने 6 पॉइंट्स कंप्लीट करने के लिए। सो वो दोनों से उनके बैज मांगता है। कुरापिका उसे कन्फ्रॉग है एंड उसके पास 1 पॉइंट एक्स्ट्रा है, तो वह चाहे तो एक एक्स्ट्रा पॉइंट दे सकता है, बट अगर वह लियोरियो या फिर उसका बैच चाहता है तो उसे लड़ना पड़ेगा। ये बोलने के बाद दोनों अपने हथियार निकाल लेते हैं एंड हिसोका से लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। हिसोका एक हीवल हंसी के साथ पूछता है कि कुरापिका का नंबर क्या है। कुरापिका बताता है कि उसका नंबर 404 है, और तभी हिसोका उसके 1 पॉइंट वाले बैच के लिए मान जाता है। कुरापिका वह बैच निकालता है एंड एक पेड़ में रख के पीछे चला जाता है। का दोनों को गारंटी देता है कि जब तक वह यहाँ से नहीं चले जाते वह बैच नहीं लेगा, एंड वह करता भी बिल्कुल ऐसा ही है। हिसोका उन दोनों की तारीफ करते हुए जाता है एंड वह बैच उठा लेता है। फिर हम गोन को भी देख पाते हैं जिसका प्लान फेल हो गया था। गोन सोच रहा होता है कि अब हिसोका को बस 1 पॉइंट और चाहिए, सो उसके पास एक और मौका है, बट क्या हो अगर वो उस बंदे से भी नहीं लड़ा या फिर उस बंदे ने भी हिसोका को बैच ऐसे ही दे दिया। गोन ये सब सोच के पैनिक हो रहा होता है। तभी हिसोका अपने शरीर से एक तरह की पावर या कहे वाइब्स
निकालता है जिससे कि उसके पास जितने भी जानवर होते हैं वो सारे भाग जाते हैं। इवन गोन जो कि उसे ये सब करते हुए देख रहा होता है बोलता है कि वह उसकी ब्लड लस्ट को सेंस कर पा रहा है एंड वह भी काफ़ी डर जाता है एंड हिसोका से दूर भागने की बात कर रहा होता है। अब सुबह हो चुकी होती है एंड वह दोनों स्टिल अपनी जगह पे ही होते हैं। थोड़ी देर के बाद हिसोका मूव करने लगता है बट उसकी आंखों में वो जो लुक होता है ना, गोन वही देख के बता देता है कि अगला बंदा सरेंडर भी कर देगा ना। स्टिल हिसोका उसे मार देगा। गोन सोचता है कि अब उसे आगे बढ़ के ये देखना ही होगा कि हिसोका का अगला टारगेट कौन होगा। गोन भागकर एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है एंड एक बंदे को स्पॉट करता है जो कि हिसोका की तरफ आ रहा होता है। गोन जल्दी से ढूंढता है कि वह दोनों कहाँ मिलेंगे एंड देन उस जगह को देख के वहाँ भागने लगता है। ये गोन के लिए एक आखिरी मौका है क्योंकि अब हिसोका के पास 5 पॉइंट्स तो हो चुके हैं एंड उसे बस अब 1 पॉइंट और चाहिए, तो ये उसका लास्ट चांस है और इस बात का अंदाजा गोन को भी होता है। गोन जल्दी से वहाँ पहुँच जाता है एंड चुप कर उन दोनों के मिलने का वेट कर रहा होता है। गोन बोलता है कि हिसोका अपनी प्रेजेंस को कंप्लीट हाइड कर चुका है तो उसे भी ऐसा करना होगा वरना हिसोका उसे ढूंढ लेगा। एंड फाइनली हम देख पाते हैं कि हिसोका ने उस बंदे को देख लिया होता है एंड वो उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है एंड गोन भी यह सब सेंस कर लेता है। अब हिसोका को इस खतरनाक रंग में देख के उस बंदे की तो फटके 36 हो गई थी बट स्टिल वो खुद को संभालता है एंड स्वर्ण निकाल लेता है। हिसोका से फाइट करने के लिए हिसोका भी एक ताज का पत्ता निकाल लेता है। हाँ, ताज का पत्ता हिसोका का वेपन है। बड़ी जोर जोर से इंटेंस म्यूजिक बजने लगता है। अब एक साथ 3 चीजें होती हैं। हिसोका उस बंदे पर अटैक करता है, वह बंदा हिसोका पे अटैक करता है एंड गोन भी हिसोका पे अपनी फिशिंग रोड फेंकता है उसका बैज लेने के लिए। यहाँ सक्सेसफुल कौन हुआ? हिसोका, क्योंकि उसने उस बंदे को मार के उसका बैज ले लिया। गोन क्योंकि उसने हिसोका का बैज ले लिया। वैसे तो ये देखकर हिसोका भी शॉक हो जाता है कि गोन उसका बैज ले गया बट इससे पहले कि वह कुछ कर पाता गोन वहां से भाग गया। यह मोमेंट यहीं पे खत्म नहीं होता, ये हंटर हंटर है रे, अभी तो ट्विस्ट बाकी है मेरे दोस्त। गोन भाग के थोड़ी ही दूर आया होता है कि वो लड़खड़ा के गिर जाता है और पीछे से किसी की आवाज़ आती है, 7000 तुझे पता है ये नंबर क्या रिप्रेजेंट करता है? मेरे पास इतने मौके थे तुझे मारने के, हम देख पाते हैं कि गोन के गले पर एक नीडल जैसी चीज़ होती है जो कि उस बंदे ने ही मारी थी। यह बंदा वही था जो जब गोन ट्रेनिंग कर रहा था तब उसे पीछे से देख रहा था। वो गोन के बैग से उसका बैज निकाल के ले जाता है एंड वहाँ से यह कहकर चला जाता है कि उसे अपने सराउंडिंग का भी ध्यान देना चाहिए। गोन वहाँ बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब गोन होश में आता है तो उसके सामने वही बंदा गिरा हुआ पड़ा होता है एंड ये किसने किया? बिल्कुल हिसोका ने। हिसोका गोन को उसका बैज एंड अपना बैज दे देता है एंड उसकी तारीफ करता है कि उसकी टाइमिंग काफ़ी अच्छी थी एंड उसने अपनी प्रेजेंस को भी काफ़ी अच्छे तरीके से छुपा लिया। हिसोका गोन को बताता है कि इस बंदे का पॉइजन किसी नॉर्मल बंदे पर 10 दिन तक रहता है एंड अब बस 3 दिन बचे हैं एंड ये कहकर वहाँ से जा रहा होता है कि गोन बोलता है कि क्या उसे अपना बैच नहीं चाहिए, तो हिसोका नहीं बोलता है एंड बताता है कि वो बंदा ही उसका टारगेट था तो उसे अपना बैच नहीं चाहिए। गोन खड़ा होता है एंड बोलता है कि उसे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए तो हिसोका अपना बैज भी अपने साथ ले ही जाए बट हिसोका आके उसे एक पंच मार के चित कर देता है एंड बोलता है कि जब तुम मुझे ऐसा पंच कर पाओगे तभी मैं तुमसे अपना बैच वापस लूंगा। तो अब रात हो जाती है एंड गोन अपना सूजा हुआ मुंह लेके बैठा होता है अकेले डार्कनेस में एंड हम किलवा को देखते हैं जो कि जंगल से जा रहा होता है एंड कहता है कि तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, मैं तुम्हें कभी मौका नहीं दूंगा मुझ पर अटैक करने का। अब वो बंदा दिखाया जाता है जो कि किलवा का पीछा कर रहा था। वो सोचता है कि यह बच्चा जब भी सोएगा वो तब उस पर अटैक कर देगा। अब ये सोचते हुए वो बंदा चैन की सांस ले ही रहा होता है कि किलवा उसकी तरफ चलना शुरू कर देता है। अब वो बंदा भी पैनिक हो जाता है एंड सोचता है कि अगर वह यहाँ रहा तो उसे लड़ना पड़ेगा जिसमें कि वो श्योर नहीं है कि वह जीतेगा या फिर नहीं, और अगर वह भागा तो उसके भाई उसे मार देंगे कि वह बस एक बच्चे से उसका बैज नहीं ला पाया। ये सोचते हुए वह पीछे मुड़ता है कि पीछे से अपने भाइयों को आता हुआ देख पाता है जो कि आते ही उसे मारने लगते हैं कि वो एक बच्चे से भी उसका बैच नहीं ले पाया। अपने भाइयों से पिटने के बाद वो बंदा किलवा से लड़ने जाता है ये सोचते हुए कि अगर वह हार भी गया स्टिल उसके भाई उसकी मदद कर देंगे। वो बंदा किलवा के पास जाता है एंड बोलता है, ओए बच्चे मुझे अपना बैच दे दे शांति से, पक्का मैं तुझे नहीं मारूंगा। किलवा भी पूरी अकड़ में उसे बेवकूफ़ बोल देता है। इतना सुनते ही उस बंदे की सटक जाती है एंड वह किलवा को एक जोर की किक मारता है। किलवा को इससे कुछ नहीं होता एंड वह अगेन खड़ा हो जाता है। किलवा के हाथ में उस बंदे का जिसका नाम इमोरी होता है उसका बैच होता है। किलवा बताता है कि यह 198 है एंड उसका टारगेट 199 है, सो वो उनमें से ही कोई होगा। अब वो तीनों लोग लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं एंड अपना एक फॉर्मेशन बना लेते हैं किलवा को घेर के। अब किलवा उनके फॉर्मेशन के बीच से गायब होके एक रेड शर्ट वाले बंदे के पीछे आ जाता है। उसे मारने उसकी गर्दन पे अपना हाथ रख देता है एंड बोलता है कोई भी हिलेगा नहीं, मेरे हाथ में चाकू है जो कि काफ़ी शार्प है। किलवा उसका बैज चेक करता है
एंड बोलता है कि ये तो 197 है, इसका मतलब जो बच गया वही 199 होगा, किलवा उससे उसका बैज मांगता है। एंड वो इतना डर चुका होता है कि वो बड़ी ही आसानी से किलवा को अपना बैज दे देता है। अब किलवा बाकी के 2 बैजेस को फेंक देता है एंड उन्हें बताता है कि अभी भी 3 दिन है, तो जाओ अपने बैजेस को ढूंढ लो। अब हम एक और बंदे को देखते हैं जो कि 197 बैच को जाके पकड़ लेता है एंड किलवा को मन ही मन उसका काम करने के लिए थैंक्स बोलता है। बट जब वो उस बैच को देखता है तो वो बैच 198 होता है। तब वो किलवा की चतुराई को समझ पाता है कि कैसे उसने बैच फेंकते समय उन बैजेस को बड़ी स्मार्टली स्विच कर दिया था। फिर हमें एक दिन स्किप करके दिखाया जाता है कि अब 6 दिन हो चुके हैं एंड बस एक और दिन बचा है। अभी हम कुरापिका एंड लिरियो को देख पाते हैं जो कि अभी भी लिरियो के अपोनेंट को ढूंढ रहे होते हैं। लिरियो बोलता है कि चलो क्यों ना हम जाके स्टार्टिंग पॉइंट पर जाके देखें कि वहाँ कोई है कि नहीं। वैसे तो कुरापिका इस बात को ये बोल के टाल देता है कि इस स्टेज में आप अपना गेम अर्ली खत्म नहीं कर सकते हो, सो इसकी प्रोबेबिलिटीज़ काफ़ी कम है। बट स्टिल वो लोग देखने चले जाते हैं। वो वहाँ पहुँचता है बट किसी को नहीं देख पाता। बट उन्हें वहाँ गॉन मिलता है। गॉन उन्हें बताता है कि उसने भी अपने बैच जमा कर दिए, जिससे कि हमें पता चलता है कि अब बस लिरियो ही बाकी है। वो गॉन को भी अपने टारगेट के बारे में बताता है। गॉन बोलता है कि उसने अभी तक ऐसे किसी बंदे को नहीं देखा। कुरापिका बोलता है कि अगर वह केमिकल्स यूज़ करती है तो गॉन उसकी स्ट्रांग सेंट को सूंघ के उसकी लोकेशन का पता लगा सकता है। गॉन को एक स्मेल मिल जाती है एंड वो सब लोग गॉन को फॉलो करते हैं। बहुत देर तक ढूंढने के बाद आखिरकार जाके उन्हें एक केव मिलता है एंड गॉन बताता है कि वो लड़की इस केव के अंदर है। लिरियो एक डंडा लेकर अंदर चला जाता है एंड देख के आता है कि उसे कोई ट्रैप्स नहीं दिख रहे हैं। कुरापिका बोलता है कि अगर वह 30 मिनट्स में नहीं आया तो वो लोग भी अंदर आ जाएंगे। वैसे लिरियो तो उन्हें वहां से चले जाने के लिए बोलता है बट कुरापिका कहता है कि वो लोग एक टीम है, वो लोग उसे छोड़ के नहीं जाएंगे। लिरियो एक लाइटर लेके केव के अंदर चला जाता है। थोड़ी देर तक अंदर जाने के बाद उसे एक रोशनी दिखाई देती है एंड वो लाइटर वो पॉकेट में डाल के नाइफ बाहर निकाल लेता है। अंदर उसे एक बंदा दिखता है जिसका नाम लिरियो बर्बन बताता है। वो बिस्किट वाला बर्बन नहीं, वहीं उसकी बगल में पोंजू बैठी थी जो कि लियो की टारगेट थी। वो लिरियो को बताता है कि वह इस केव के अंदर तो आ गया बट बाहर नहीं जा पाएगा। 30 मिनट्स के बाद कुरापिका एंड गॉन का सीन दिखाया जाता है एंड उन्हें लिरियो की आवाज़ आती है जो कि अंदर आने को मना कर रहा होता है। बट वो दोनों अंदर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि लियोरियो के पूरे शरीर में स्नैक बाइट्स के निशान हैं। गॉन बताता है कि वो स्नैक्स वाइपर हैं जिनका पॉइजन इतना स्ट्रांग नहीं होता, बट लियोरियो को उन स्नैक्स ने पूरी शरीर में काट लिया होता है। अनलकिली लिरियो के पास है वैनम भी नहीं होता, इसलिए वो लोग जितना पॉइजन लिरियो के शरीर से निकाल सकते थे उतना उन्होंने निकाला एंड उसे फर्स्ट एड दिया। जब वो लोग उस केव से निकल रहे होते हैं तो पोंजू उन्हें सावधान करती है कि यहाँ बर्बन स्नैक चार्मा का ट्रैप है कि जो भी इस केव को छोड़ के जाने की कोशिश करेगा उस पर वो स्नैक्स अटैक कर देंगे जैसे कि लिरियो पर किया। एंड वहाँ पर हंड्रेड्स में स्नैक्स थे एंड उनसे लड़ना भी पॉसिबल नहीं था। वो लोग बर्बन से बात करने की कोशिश करते हैं बट पोंजू बताती है कि बर्बन मर गया है, सो उसके ट्रैप को कोई हटा नहीं सकता। एंड बूम, इसी क्लिफ हैंगर के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। एपिसोड शुरू होता है एंड हम देख पाते हैं कि गॉन, कुरापिका एंड लिरियो अभी ब्यूज केव के अंदर वाले ट्रैप में फंसे हुए थे। कुरापिका पोंजू से पूछता है जिसने इस ट्रैप को लगाया था वह मर चुका तो है, लेकिन कैसे मरा। पोंजू बोलती है कि उसने ही बर्बन को मारा है क्योंकि बर्बन उसका टारगेट था, बट वो यह नहीं बताती कि उसने कैसे मारा। कुरापिका लिरियो को गॉन को देके बर्बन के पास जाता है। उसकी बॉडी चेक करने पर उसके पास जाते ही ऊपर से सारे स्नैक्स निकल के बर्बन के ऊपर गिर जाते हैं, जिससे कि कुरापिका डर के थोड़ा पीछे हो जाता है। कुरापिका अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और बोलता है कि पोंजू ने बर्बन को मारने के लिए पॉइजन का इस्तेमाल किया है। पोंजू चौंक जाती है। कुरापिका आगे बताता है कि उसने न्यूरोटॉक्सिक बीज का इस्तेमाल किया है जिसने कि बर्बन को इतनी बार काटा कि वो एनाफाइलैक्स शॉक से मर गया। गॉन के पूछने पर कुरापिका बताता है कि जब एक ह्यूमन की बॉडी को एक बी काट लेती है तो उस ह्यूमन की बॉडी एंटीबॉडीज बनाती है ताकि वह बी के वैनम को काउंटर कर सके। पर जब उसी इंसान को दोबारा आप सेम काइंड की बी से कटवाओगे तो उसे एलर्जिक रिएक्शन होगा और एक एक्सट्रीम एलर्जिक रिएक्शन को ही एनफाइलेटम शॉक बोलते हैं। बोजू बताती है कि वो बोरमन का पीछा कर रही थी एंड उसने बर्बन को इसी केव के अंदर जाते हुए देखा तो उसने केव के अंदर स्लीपिंग गैस डाल दी एंड देन वेट किया कि बर्बन सो जाए। थोड़ी देर के बाद वह अंदर गई। उसने बर्बन को सोया हुआ पाया तो वह उसके पास गई उससे उसका बैज लेने के लिए, बट तब तक बर्बन ने अपना ट्रैप लगा दिया था। अब क्योंकि वह स्लीपिंग गैस उन केव के छोटे छोटे क्रैक्स में नहीं गई तो उसके ऊपर भी स्नैक्स ने हमला कर दिया, बट वो टाइम पे पीछे हट गई थी इसलिए वो स्नैक से बच गई, लेकिन इसी वजह से उसका अटैक स्विच दब गया। बोजू अपना अटैक स्विच दबा के दिखाती है कि उसके पास कई सारे न्यूरोटॉक्सिक बीज हैं जो कि उसकी सुरक्षा करने के लिए आसपास के लोगों को मार सकते हैं। फिर वो बताती है कि फिर भी प्रॉब्लम यही है कि बॉबन तो मर गया तो अभी उसका
ट्रैप हम नहीं हटा सकते सो हम यहाँ फंस गए हैं जब तक हमें बचाने कोई एग्जामिनर नहीं आ जाता। कुरापिका के पूछने पर पोंजू बताती है कि एग्जाम खत्म होने के बाद अगर किसी भी बंदे के पास उसका बैज होगा तो एग्जामिनर उसे बचाने के लिए आएंगे और वैसे भी अभी बस एक दिन ही तो बचा है तो वह सजेस्ट करती है कि उनको एग्जामिनर का ही वेट करना चाहिए। कुरापिका बोलता है कि लिरियो की कंडीशन बहुत खराब है सो वो एक दिन तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। गॉन कुरापिका को लिरियो के पास बुला लेता है एंड सीधा जाकर बर्बन की बॉडी चेक करने लगता है। उस पर कई सारे स्नैक्स भी अटैक करते हैं बट वो फिर भी नहीं रुकता एंड फाइनली उसे एक एंटी वेनम एंड 2 इंजेक्शन मिल जाते हैं। वो ये सब कुरापिका को दे देता है एंड गिर जाता है। कुरापिका लिरियो को एक इंजेक्शन लगा देता है एंड देन एक गोन को भी लगा देता है। पोंजू एंड कुरापिका दोनों ही गोन की ब्रेवरी की तारीफ करते हैं और कुरापिका वहां पोंजू को समझाता है कि गोन डायरेक्टली उसकी बॉडी चेक करने लगा क्योंकि उसे पता था कि बर्बन एक स्नैक यूजर है तो उसके पास एंटी वेनम तो होगा ही। थोड़ी देर के बाद गोन होश में आ जाता है एंड होश में आते ही गोन बंसू से पूछता है कि क्या उसके पास थोड़ी सी स्लीपिंग गैस बची है, अगर हाँ तो वो उसे स्लीपिंग गैस के बदले बर्बन का बैच देगा जो कि वो एंटी वेनम लाते समय अपने साथ लाया था। बोजू बोलती है कि उसके पास है परट वो बताती है कि अगर वो सारे स्नैक्स को सुला के बाहर जाने की सोच रहा है तो ये नहीं होने वाला क्योंकि इसमें 5 मिनट का टाइम लग जाएगा एंड इतनी देर तक कोई सांस नहीं रोक सकता। गॉन बताता है कि वो सांस को 9 मिनट 44 सेकंड तक रोक सकता है। पहले तो पोंजू उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही होती बट बाद में उसे गैस दे देती है। गॉन एक बड़ी सी सांस भरता है एंड पोंजू स्लीपिंग गैस रिलीज कर देती है। गॉन भी 5 मिनट काउंट करने लगता है और फिर हमें केव के बाहर का सीन दिखाया जाता है कि गॉन सबको लेकर बाहर आ गया है और इस सब में रात हो चुकी है क्योंकि अब वो तीनों सो रहे थे। तो गॉन पोंजू के बैग से उसका बैज निकाल लेता है एंड उसे बर्बन का बैच दे देता है। फिर अगले दिन की सुबह दिखाई जाती है कि एग्जामिनर का शिप आ गया होता है। वो लोग सब पार्टिसिपेंट्स को एक आर एक्स्ट्रा टाइम देते हैं स्टार्टिंग पॉइंट पर आने के लिए। थोड़ी देर के बाद वहां 6 लोग आ चुके होते हैं जिनका नाम कुछ इस प्रकार होता है। नंबर 44 हिसोका, नंबर 53 पोकले, नंबर 99 किलवा, नंबर 301 गिटर करा, नंबर 191 बोर्डरो, नंबर 294 हाजो पर एंड मूवमेंट पर और 3 लोग आ जाते हैं। नंबर 404 कुरापिका, नंबर 403 लिरियो एंड नंबर 405 गन। टोटल ये 9 लोग अगले फेज के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। फिर हमें उस फिलिंग एयर बलून का सीन दिखाया जाता है कि जहां सब एग्जामिनर बैठ के डिस्कस कर रहे होते हैं कि 9 लोगों में से 6 रूकीज हैं, जहां पे चेयरमैन बताता है कि वह 5वें फेज से पहले सारे बंदों से बात करना चाहता है। रियो अपने दोस्तों को थैंक्स बोल ही रहा होता है कि अनाउंसमेंट होती है कि चेयरमैन हर एक बंदे से इंटरव्यू लेना चाहता है तो जैसे ही जिसका नाम लिया जाएगा वह सेकंड फ्लोर में आ जाएगा। सबसे पहले वो लोग हिसोका को बुलाते हैं। हिसोका आते ही पूछता है कि क्या ये फाइनल फेज है तो चेयरमैन बोल है कि यह उससे रिलेटेड हो सकता है। चेयरमैन बताता है कि वह सबसे कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहता है बस उसकी क्यूरियोसिटी सेटिस्फाई करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन, वो हंटर क्यों बनना चाहता है। हिसोका बताता है कि उसे हंटर नहीं बनना, बस उसे हंटर का लाइसेंस चाहिए जो कि उसके हिसाब से बहुत यूजफुल होता है। एग्जाम्पल, किसी का मर्डर करके बचने के लिए। सेकंड क्वेश्चन, वो बचे हुए 8 पार्टिसिपेंट्स में से किस पर नज़र रखे हुए हैं। हिसोका बताता है कि किलवा और गोन पर। थर्ड क्वेश्चन, वो बचे हुए 8 पार्टिसिपेंट्स में से किससे नहीं लड़ना चाहेगा। हिसोका गोन बोलता है। अब पोकले को बुलाया जाता है। वह बताता है कि वह कुरापिका पर नज़र रखे हुए हैं एंड वो हिसोका से नहीं लड़ना चाहेगा। अब किलवा की बारी आती है। वो बताता है कि वो गोन पर नज़र रखे हुए हैं एंड वो पोकले से नहीं लड़ना चाहेगा क्योंकि वो बहुत एजी होगा। अब बोर्डरो को बुलाया जाता है जो कि बताता है कि वो हिसोका को देख रहा है एंड वो किलवा और गोन से नहीं लड़ना चाहता क्योंकि वो बच्चे हैं। अब गिटाराकुर को बुलाया जाता है और वो बोलता है कि वो किलवा पर नज़र रखे हुए हैं एंड वो हिसोका से नहीं लड़ना चाहता। अब गोन को बुलाया जाता है। वो बताता है कि वो हिसोका को देख रहा है एंड वो अपने दोस्तों से नहीं लड़ना चाहता। अब हाजो को बुलाया जाता है। हाजो दोनों में ही नंबर 44 यानी हिसोका का नाम ही देता है। अब कुरापिका को दिखाया जाता है जो कि पॉजिटिवली गोन का नाम दे देता है एंड नेगेटिवली हिसोका का नाम दे देता है जिन पर उसने नज़र रखी हुई है एंड वो किसी से भी फाइट नहीं करना चाहता। अब लिरियो को बुलाया जाता है जो कि गोन का नाम देता है जिस पर वह नज़र रखे हुए हैं एंड वो गोन से नहीं लड़ना चाहेगा। अब शाम हो चुकी होती है एंड चेयरमैन उस रूम से बाहर निकलते हैं एंड सब एग्जामिनर्स को बताते हैं कि सबको एक दूसरे से लड़ना पड़ेगा और जीतने वाला बनेगा हंटर। अब हम कुरापिका को देख पाते हैं जो कि गोन से आकर उसके अजीब बर्ताव के बारे में पूछता है। गोन उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे वह हिसोका को एक पंच भी नहीं मार पाया एंड उसका बैज जो कि उसके पास है वो हिसोका ने ही उसे दे दिया था एंड बोला कि गोन जब उसे मुक्का मार पाएगा तब वो उसका बैच लौटा दे। ये बोलते हुए गोन इमोशनल हो जाता है तो कुरापिका उसे संभालते हुए बोलता है कि तुम्हारी मदद से ही वो और लेयर ये यहाँ तक पहुँच पाए हैं और गोन को थैंक्स भी बोलता है। गोन भी खुश हो जाता है एंड कुरापिका को थैंक्स बोलता है। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि कौन कौन लोग फेज 4 को पार कर चुके हैं।
और अब फेज 5 की तरफ जा रहे हैं। अब हम फेज 5 या फाइनल फेज की लोकेशन को देख पाते हैं, जो कि एक होटल होता है। वहाँ पे सारे 9 पार्टिसिपेंट्स को देखा जा रहा है, जिन्हें चेयरमैन एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि यह फाइनल फेज एक 1-on-1 टूर्नामेंट होने वाला है। फिर उनके सामने एक बोर्ड प्रेजेंट किया जाता है एंड चेयरमैन नेटेरो उन्हें बताता है कि उन्हें जीतने के लिए बस एक ही विन चाहिए एंड देन वो हंटर बन जाएंगे। जो लोग जीत जाएंगे वो इस कंपटीशन को आगे नहीं खेलेंगे, आगे जाएंगे वो जो हार गए, और जो भी टॉप पे फिनिश करेगा वो बंदा हंटर नहीं बन पाएगा। बाकी के 8 लोग हंटर बन जाएंगे। अब उनके सामने वो बोर्ड के ऊपर से पर्दा हटाते हैं एंड वह देख पाते हैं कि फर्स्ट राउंड में गोन और हंजो की फाइट होगी एंड हिसोका और कुरापिका की। चेयरमैन उन्हें बताता है कि अभी तक उन्हें जिस बेसिस पे जज किया गया है उसी बेसिस पर उनके ये ब्रैकेट्स बनाए गए हैं। वह उन्हें बताता है कि 3 मेजर क्रिटी हैं जज करने के लिए: फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ एंड ओवरऑल इंप्रेशन। ये सुन के किलवा इस सोच में डूब जाता है कि वह गॉन से नीचे है, यानी कि उसमें कम पोटेंशियल है। फिर उन्हें बैटल के रूल बताए जाते हैं जो कि बड़े ही सिंपल होते हैं। वेपन्स अलाउड हैं, कोई चीटिंग नहीं करनी, और अगर आपका अपोनेंट अपनी डिफीट मानता है देन आप जीत गए, लेकिन अगर आपका अपोनेंट मर जाता है तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे एंड बाकी के जितने भी लोग हैं वो क्वालिफाई करके हंटर बन जाएंगे। अब फाइनल राउंड शुरू हो जाता है और पहली बैटल होती है हंजो वर्सेस गोन की। हंजो रेफरी के पास जाता है एंड पूछता है हम तभी जीतेंगे जब हमारा एनिमी हार मान लेगा, राइट? अगर मैंने उसे मार के अनकॉन्शियस कर दिया तो क्या वो काउंट होगा? रेफरी आंसर करता है नहीं, वो काउंट नहीं होगा। दोनों की फाइट शुरू हो जाती है एंड गोन सोचता है कि वह अपनी स्पीड से उसे ओवर पावर कर देगा, बट हंजो तो गोन से भी ज़्यादा फास्ट था, तो वो इजली गोन की स्पीड को मैच कर पा रहा था। गोन ये सोच ही रहा होता है कि वह आगे क्या करेगा, पर तभी हाजो गोन के गले के पीछे वाली साइड पे एक जोरदार अटैक कर देता है। गोन वहीं गिर जाता है एंड उठने की कोशिश करने पर भी वह उठ नहीं पाता। किलवा बोलता है कि अगर वो होता तो गोन की जगह बड़ी इजली इसे डॉज कर लेता। हंजो गोन को उठाता है एंड उसकी बैक को मोड़ के उसे टॉर्चर करने लगता है। हंजो पूछता है कि क्या तुम सरेंडर करना चाहते हो, बट गोन मना कर देता है। हाजो फिर से पूछता है कि तुम्हें जिद्दी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो अभी सरेंडर कर देगा तो वह अगली लड़ाई के लिए अच्छी कंडीशन में लड़ पाएगा, बट स्टिल गोन मना कर देता है। हंजो गोन के पेट पे एक जोरदार लात मारता है एंड फिर पूछता है सरेंडर करना है, बट गोन फिर से मना कर देता है और मुश्किल से खड़ा होता है कि हंजो फिर से उसे मार के गिरा देता है। लियो उसे समझाता है कि तुम बेवकूफ़ मत बनो, सरेंडर कर दो क्योंकि तुम्हारे पास और भी चांसेस हैं। कुरापिका लियोरियो से पूछता है कि अगर वो इस कंडीशन में होता तो क्या वो सरेंडर करता। लियोरियो मना कर देता है। कुरापिका फिर बताता है इसलिए गॉन भी सरेंडर नहीं करेगा। बेसिकली कुरापिका और लिरियो दोनों ही सेम ही फीलिंग शेयर कर रहे होते हैं, बट वो लोग कुछ नहीं कर सकते हैं जो वहाँ अभी भी गोन को मार ही रहा होता है। गोन फिर उठता है एंड हाजो फिर उसे मारता है। वहाँ एक एग्जामिनर डिस्कस कर रहे होते हैं कि चेयरमैन नेटेरो को ये समझना चाहिए कि ये लोग इतनी दूर आ गए हैं इस एग्जाम में तो वह सरेंडर कैसे करेंगे। वह इस सिस्टम को क्रेजी बोलते हैं एंड ये भी कहते हैं कि यह बच्चा मुश्किल में है। अब 3 घंटे हो चुके थे एंड वह ग्राउंड भी गोन के खून से भर गया था। रियो गुस्से से लाल पीला हो रहा था और अब तो वह उनकी फाइट में एंटर करने की कोशिश भी करता है, बट उसे रोकने के लिए गार्ड्स वहां आ जाते हैं एंड रेफरी बताता है कि अगर वो फाइट में एंटर किया तो गोन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, सिर्फ इसलिए वह रुक जाता है। गोन लिरियो को एंटर करने से रोकता है और बोलता है कि वह फाइट कर सकता है। ये सुन के हंजो गोन को नीचे गिरा देता है एंड बोलता है कि अब तुम सरेंडर करो या मैं तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगा। गॉन नहीं मानता सरेंडर करने के लिए, सो हंजो उसका हाथ तोड़ देता है। लियोरियो का गुस्सा तो 7वें आसमान में होता है। वो कुरापिका को बोलता है कि उसे रोकने की ट्राई मत करना, क्योंकि अगर इस बंदे ने अफगन को एक बार भी छुआ ना तो वो जरूर फाइट में एंटर करेगा। सरप्राइजिंगली कुरापिका भी गुस्से में होता है और उसकी आंखें लाल होने लगती है। कुरापिका बोलता है मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं रोकूंगा। अब भांजो बताता है कि वो एक शिनोबी क्लन को बिलोंग करता है। वो बताता है कि जब से उसका जन्म हुआ है उसे फोर्सफुली इंटेंस ट्रेनिंग करनी पड़ी है। वो बताता है कि उसने वही ट्रेनिंग 18 साल के लिए की है। वो कंटिन्यू करता है एंड बताता है कि जब तक वह गॉन की एज का था वो तो लोगों को मारने भी लगा था। किलवा बींग एनसास बोलता है कि इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात है। हाजो अपने आप को अच्छा बोलता है एंड गोन को बोलता है कि अपनी हार मान लो। उसी वक्त गोन खड़ा हो जाता है एंड एक लात हाजो के मुंह पे मारता है, पर फिर गिर जाता है। वो फिर से खड़ा होता है एंड बोलता है कि एक तो ऑलरेडी वो ये पेन नहीं सह पा रहा है, ऊपर से हाजो अपनी कहानी सुनाने बैठ गया। गॉन बोलता है कि मैं तुमसे बस 6 ही तो साल छोटा हूं और यह फाइट ये देखने के लिए नहीं है कि कौन ज़्यादा पावरफुल है, ये फाइट ये देखने के लिए है कि कौन पहले सरेंडर करेगा। हाजो उठता है एंड अपनी हाथ की पट्टियां में से एक ब्लेड निकाल लेता है एंड गोन को धमका है कि वह अल्टीमेटम दे रहा है कि हार मान लो या फिर वो उसके दोनों पैर काट देगा। हाजो के पूछने पर गॉन बोलता है कि वो नहीं चाहता कि उसके पैर कट जाएं, बट वह हार भी नहीं मानना चाहता। तो वो हाजो को बोलता है हम किसी और मेथड से फाइट
करते हैं सब लोग। गोन की ये बात सुन के हंसने लगते हैं एंड माहौल ब्रूटल से लाइट हो जाता है। कुरापिका इसी बात के लिए गोन की तारीफ करता है कि कैसे अब गोन कंट्रोल में है। गोन बोलता है अगर तुम मेरे पैरों को काट दोगे तो मैं ब्लीड करके मर जाऊंगा, जिससे कि तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। किलवा ये बात नहीं समझ पा रहा होता है कि ना तो गॉन का हाथ ठीक हुआ है और ना ही वह हाजो से ज़्यादा पावरफुल है, तो फिर यहाँ का एटमॉस्फेयर इतना लाइट कैसे हो गया। हंजो गोन के सर पे ब्लेड रख देता है पर गोन एक सेकंड के लिए भी नहीं हिलता। हाजो गोन को मारने की धमकी देता है, स्टिल गोन हार नहीं मानता एंड बोलता है कि उसे अपने फादर को ढूंढना है जो कि एक हंटर है, इसलिए वो भी एक हंटर बनना चाहता है। एंड उसे लगता है कि अगर वो आज हार मान लेगा तो कभी अपने फादर को नहीं ढूंढ पाएगा। अब भांजो पीछे हट जाता है एंड अपनी डिफीट मान लेता है। वन एक्सेप्ट नहीं करता तो हाजो उसे एक पंच मार के शांत कर देता है एंड रेफरी को बोल देता है कि वह हार गया है तो अगली फाइट शुरू की जाए। हाजो बाद में चेयरमैन से पूछता है कि अगर गोन ने बाद में इस जजमेंट को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि सबने देख ही लिया था कि वह कितना ज़्यादा जिद्दी है। और इसी के साथ यह एपिसोड गोन की जीत और हंजो की हार के साथ यहीं पर समाप्त होता है। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि गोन एक सपना देख रहा होता है जिसमें वह भाग के एक सीढ़ी चढ़ रहा होता है। वो सीढ़ी के ऊपर एक फैमिलियर सी फिगर को देख पाता है जो कि वैसे तो उसके पापा ही होते हैं। एंड जब वो उस फिगर की तरफ बढ़ रहा होता है तो उसके पैर के नीचे से ज़मीन टूट जाती है एंड वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद गॉन का सपना टूटता है एंड वो उठ जाता है। उसके सामने मिस्टर सतोस बैठे होते हैं जो कि फर्स्ट स्टेज के होस्ट थे। गॉन के पूछने पर वो बताते हैं कि एक वेट रूम है जो कि बैटल अरीना के बिल्कुल बगल में है। वो उसे ये भी बताते हैं कि उसका हाथ इतनी भी बुरी तरीके से नहीं टूटा है एंड वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा, और जब ठीक हो जाएगा तो उसकी बोन पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद मिस्टर सेट्स अपना हाथ गोन की तरफ बढ़ाते हैं एंड उसे कांग्रेचुलेशन करते हैं एग्जाम पास करने के लिए। गोन झिझक रहा होता है, तभी वह बोलते हैं कि जिस तरीके से वह अगर एक बार फेल हो जाए तो पास नहीं हो सकता, ठीक उसी तरीके से अगर वह एक बार पास हो जाए तो वह फेल नहीं हो सकता। एंड क्योंकि हंटर एग्जाम सिर्फ एक बार ही पास किया जा सकता है, सो इसके बाद वह कुछ भी कर सकता है। चाहे तो वह कार्ड को बेच भी सकता है, बट उससे भी कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उस कार्ड का कोई और यूज़ नहीं कर पाएगा, और अगर वो उस कार्ड को फेंक देगा या जला देगा तो भी उसे दूसरा कार्ड नहीं मिलेगा। सेट्स कहता है कि कई सारे प्रोफेशनल हंटर्स तो इसे अपनी जान से भी ज़्यादा कीमती मानते हैं, बट वैसे देखा जाए तो ये हंटर एग्जाम का कार्ड बस एक कागज़ का टुकड़ा है और उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये सब सेट्स गोन को उसके हंटर लाइसेंस दिखाकर बोल रहा होता है। सेट्स बताता है कि ज़रूरी यह है कि तुमने ये हंटर लाइसेंस लेने के बाद क्या किया। गोन सेट्स की बात मानकर उस कार्ड को ले लेता है एंड बताता है कि उसे यहाँ तक पहुंचाने में बहुत लोगों ने मदद की है एंड वो उन सबका फेवर वापस करेगा। अब सेटोज और गोन हाथ भी मिला लेते हैं एंड सेट्स उसे फिर से एक बार कांग्रेचुलेशन बोलता है। अब गन एग्जाम के बारे में पूछता है। सेट्स बताता है कि एग्जाम तो ऑलरेडी खत्म हो गया है क्योंकि वह ऑलमोस्ट पूरे एक दिन के लिए सोया हुआ था। अफगान वह सवाल पूछता है जिसका आंसर सबको चाहिए, यही कि फेल कौन हुआ। गैस करो, क्या वह बुढ़ा बोडरो है या वह पोकल। सेट्स बताता है कि किलवा फेल हो गया। आई नो ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड है, बट जो है यही है। गॉन भी थोड़ा शॉक हो जाता है एंड पूछता है कि किलवा कैसे फेल हो गया। अब सेट्स बताना शुरू करता है कि जब से गॉन बे होश हुआ है तब से क्या क्या हो गया। सबसे पहले तो हंजो पूछता है चेयरमैन से कि अगर गोन ने लाइसेंस के लिए मना कर दिया और इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि वह पास हो गया तो आगे की सारी फाइट्स तो मीनिंग्स हो जाएंगी। चेयरमैन कंफर्म करता है कि गॉन पास कर गया है एंड अब चाहे वह कुछ भी कहे लेकिन वह पास कर चुका है। गलवा सवाल करता है हंजो से कि उसने गोन को क्यों जीतने दिया, क्योंकि अगर वह चाहता तो गोन को बिना मारे भी उससे हार मनवा सकता था। हाजो बताता है कि वह जब भी किसी बंदे को टॉर्चर करता है तो उसके मन में एक हेट यानी कि नफरत की फीलिंग आती है हंजो के लिए, जो उस बंदे की आंखों में दिख जाती है। हाजो बोलता है कि उसने तो गोन का हाथ भी तोड़ दिया था, बट स्टिल उसकी आंखों में नफरत एक पर भी नहीं थी। थोड़ी देर बाद जब वह मुझसे बात कर रहा था तो मैंने देखा कि गोन की आंखें तो यह बात भूल चुकी थी कि उसका एक हाथ टूट गया है, इसलिए हंजो ने अपनी हार मान ली। अब बारी आती है सेकंड राउंड की, यानी कि कुरापका वर्सेस हिसोका। कुरापका और हिसोका दोनों थोड़ी देर तक अच्छे से लड़ रहे होते हैं, बट फिर हिसोका जाके कुरापिका के कान में कुछ ऐसा बोलता है जिससे कि हिसोका अपनी हार मान लेता है एंड कुरापिका जीत जाता है। अब बारी आती है हंजो वर्सेस पोकल की। पोकल के साथ भी वैसा ही कुछ हुआ जैसा कि गोन के साथ हुआ, यानी कि हाजो ने पोकल का हाथ भी तोड़ना चाहा बट पोकल ने समय रहते हार मान ली और हाजो जीत गया। अब होता है हिसोका वर्सेस बोडरो। बोडरो मैच शुरू होते ही हिसोका को पंच करना शुरू कर देता है, बट हिसोका को कोई भी पंच कनेक्ट नहीं होता। अब बोडरो पीछे हो जाता है एंड एक पंच मारता है हिसोका पे, बट हिसोका उस पंच को रोक के बोडरो के मुंह पर एक लात मार देता है और यहाँ से मैच पूरा वन साइडेड हो जाता है। बट
बोडरो भी हार नहीं मान रहा होता तो हिसोका उसका भी कान में कुछ बोलता है एंड वह भी हार मान लेता है। अब मैच शुरू होता है, किलवा वर्सेस पोकल। अब यह मैच शुरू किया होता किलवा शुरू होने से पहले ही पीछे हट जाता है एंड कहता है कि उसे कल से नहीं लड़ना। नेक्स्ट मैच तो बोडरो और लिरियो का होता है, बट वह कहता है कि बोडरो को बहुत चोट लगी है तो हम मैच को थोड़ा पोस्टपोन कर देते हैं। अब बारी आ जाती है किलवा वर्सेस गिटार कुर की। सबसे पहले गिटार कर अपने चेहरे से सारे पिंस हटा देता है एंड एक बिल्कुल ही अलग बंदे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, जिसे कि किलवा अपना भाई बताता है एंड उसका रियल नेम इलमी होता है। वह बोलता है कि तुम मोम और मित्सुकी को चोट पहुंचाकर यहाँ पर आए हो। मोम रो रही थी। लिरियो सोचता है कि हाँ वो तो नॉर्मल ही है। इलमी बोलता है कि उसे हंटर लाइसेंस चाहिए अपनी नेक्स्ट जॉब के लिए। किलवा बोलता है कि उसे नहीं चाहिए हंटर लाइसेंस। उसने सोचा कि टेस्ट बहुत ज़्यादा हार्ड होगा इसलिए वह यहाँ आया था। और मैं बता दूं कि यह सब बोलते हुए किलवा के डर के मारे पसीने निकल रहे थे। इसके बाद इलमी कुछ तो किलवा को शायद हिप्नोटाइज करता है अपनी आंखों से एंड कहता है कि तुम एक किलर हो, तुम्हें हंटर बनने की जरूरत नहीं। इलमी यही नहीं रुकता, वो किलवा को एक पपेट ऑफ डार्कनेस बोलता है जिसके पास खुद का कोई पैशन नहीं है, जिसे किसी चीज़ की ज़रूरत या ख्वाहिश नहीं है। तुम्हें सिर्फ लोगों को मारने के बाद ही प्लेजर मिलता है। फिर वह पूछता है कि वह हंटर बन के क्या अकम्प्लिशन करना चाहता है। किलवा डरा हुआ होता है बट स्टिल बोलता है मैं हंटर तो नहीं बनना चाहता, बट एक चीज़ है जो कि मैं करना चाहता हूँ और वह है गोन के साथ फ्रेंडशिप। किलवा बताता है कि वह लोगों को मार के थक गया है, इसलिए वह गोन के साथ दोस्ती करके एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता है। बताता है कि उसे ऐसे ट्रेन किया गया है कि वह जिससे भी मिलेगा उसे मार देगा। वो गोन को क्लासिफाई नहीं कर पा रहा है, इसलिए वह गोन से दोस्ती करना चाहता है, बट वह गोन को भी मारना ही चाहेगा। लिरियो इतना सुन के खुद को रोक नहीं पाता। वह किलवा को बोलता है कि अपने भाई की बातों पर ध्यान मत दो, क्योंकि वह और गोन ऑलरेडी फ्रेंड्स हैं। अभी गोन यहाँ पर नहीं है, वरना वह भी ऐसा ही बोलता। इलमी बड़े ही आराम से इस बात को एनालाइज करके बोलता है कि अगर वह किलवा को अपना दोस्त मानता है तो उसे गोन को मारना पड़ेगा, क्योंकि वह किलवा जो कि एक किलर है उसे स्लो करेगा। इलमी एक डोर की तरफ जाने लगता है। इलमी एक डोर की तरफ जाने लगता है, उसे रोकने के लिए एक गार्ड आता है। वो उस पर अपनी 3 फिंस फेंक देता है, जिससे कि वो गार्ड के चेहरा अलग ही तरीके से स्ट्रेच होने लगता है एंड इलमी उससे गोन की लोकेशन पता करके उसकी तरफ जाने लगता है, बट उसे रोकने के लिए कुरापिका, लियोरियो एंड हाजो गेट के सामने खड़े हो जाते हैं। इलमी बोलता है कि उसने अगर इन तीनों को पहले मार दिया तो उसे लाइसेंस नहीं मिलेगा, और अगर वह गोन को भी मारेगा तो भी सेम ही होगा। सो वह चेयरमैन से पूछता है कि अगर वह इस एग्जाम को पास करने के बाद यहाँ सबको मार दे तो उसके पास उसका लाइसेंस रहेगा या नहीं। चेयरमैन हाँ मैं आंसर करता है। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए किलवा की तरफ बढ़ने लगता है एंड उसे बोलता है कि अगर किलवा गोन को बचाना चाहता है तो उसे अपने भाई से लड़ना पड़ेगा, क्योंकि उसे अपने स्ट्रांग एनिमी से भागना सिखाया गया है, ना कि लड़ना। इतना सब कुछ बोल के इलमी किलवा की तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और बोलता है कि अगर तुम एक भी इंच मूव किए या तुमने मुझे टच भी किया तो ये फाइट शुरू हो जाएगी। गलवा बहुत बुरी तरीके से डर चुका होता है एंड वो सरेंडर कर देता है। लूमी लुआ के कंधे पर हाथ रख कर बोलता है कि मैं गॉन को नहीं मारूंगा, वो तो बस एक टेस्ट था तुम्हारा। फेलू में उसके कान के पास जाके बोलता है कि तुम्हारे पास राइट्स नहीं है अपने दोस्त बनाने का, तुम्हें दोस्तों की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम वही करोगे जो कि मैं या फादर तुम्हें बोलेंगे। कुरापिका और लिरियो मदद तो करना चाहते थे पर कर नहीं पाते। उसके बाद बोडरो वर्सेस लिरियो की फाइट होती है, जिसमें कि किलवा एंटर करके बोडरो को मार देता है और इसीलिए कमेटी को किलवा को डिस्क्वालीफाई करना पड़ता है। गोन अभी अपने रूम से निकल जाता है और वहां पहुंचता है जहां की सभी लोग बैठे होते हैं। गोन इलमी के पास जाता है और उसे किलवा को सॉरी बोलने को बोलता है। गोन बड़े ही गुस्से में उसे देख रहा होता है, यानी कि गोन गिटारा करा को गुस्से में बोलता है कि सॉरी मांग लो अपने छोटे भाई किलवा से। गिटारा करा कहे या फिर लुमिनी पूछता है कि सॉरी बट क्यों। गोन बोलता है तो तुम्हें पता नहीं चल रहा कि तुमने क्या गलती की है। इलमी बोलता है नहीं तो। गोन और गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि तुम्हें उसका भाई होने का कोई अधिकार नहीं। इलमी बोलता है कि उसका भाई होने के लिए मुझे किसी अधिकार की ज़रूरत है क्या। गोन गुस्से में इलमी का हाथ पकड़ता है एंड उसे उसकी सीट से उछाल देता है। ये देख के सब हैरान हो जाते हैं सिवाय हिसोका के। गोन बोलता है कि ठीक उसी तरह किलवा को भी किसी अधिकार की ज़रूरत नहीं है अपने दोस्त बनाने की। गोन ने इलमी का हाथ अब और भी जोर से पकड़ लिया था। गोन इलमी से बोलता है कि उसे किलवा के पास लेके जाओ ताकि वो किलवा को वहां से बचा के ला सके। इलमी बोलता है कि उसने किडनैपिंग थोड़ी की है, किलवा खुद ही चला गया। कौन बोलता है कि उसे मैनिपुलेट किया गया था यहाँ से जाने के लिए, जो कि किडनैपिंग से कम नहीं है। अब उस रूम के अंदर अंदर चेयरमैन नेटेरो आते हैं। वो बोलते हैं कि सब लोग भी इसी टॉपिक पर बात कर रहे थे, क्योंकि कुरापिका एंड लियोरियो दोनों ने ये कंप्लेंट डाली है। कोरा पीका बोलता है कि किलवा का स्ट्रेंज बिहेवियर तब शुरू हुआ जब उसकी फाइट इलमी या फिर गिटारा कुर से हुई। कोरापिका बताता
है कि उसे पूरा विश्वास है कि इस बंदे ने उसे हिप्नोटाइज किया एक मर्डर करने के लिए। लियोरियो बोलता है कि किल्वा ने बोर्डरो को मार के मेरी हेल्प की, सो मुझे डिस्क्वालीफाई होना चाहिए ना कि किल्वा को। कुरापिका बोलता है कि किल्वा के एक्शंस उसके कंट्रोल में नहीं थे इसलिए उसने ये किया, सो उसे डिस्क्वालीफाई नहीं होना चाहिए था। चेयरमैन बताते हैं कि इस बात का कोई प्रूफ नहीं है एंड उन्हें कोई क्लियर साइन ऑफ मैनिपुलेशन भी नहीं दिखे। और जहां तक बात रही लिरियो और बोर्डरो के मैच की, सो उसे लियोरियो जीत जाता क्योंकि उसकी रो स्ट्रेंथ ज़्यादा है बोर्डोर से। वहीं पर अब पोकल बोलता है कि अगर यहाँ बात हो ही रही है तो हिसोका और कुरापिका की फाइट में हिसोका ने कुरापिका को क्या कहा था कान में, वो भी तो एक तरीके से अनफेयर होता है, और अगर नहीं तो हमें भी बताया जाए कि हिसोका ने ऐसा क्या कहा था। कुरापिका बोलता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। देन बताता है कि पोकल भी तो किल्वा की वजह से जीता क्योंकि किल्वा ने उससे फाइट नहीं की। सबकी बातों को सुनने के बाद गॉन चिल्लाता है कि इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर तुम अपनी परफॉर्मेंस से खुश नहीं हो देन खुद मेहनत करो जब तक तुम सेटिस्फाइड ना हो। किल्वा अगर रिटेक करेगा तो वह भी पास हो जाएगा। कौन बोलता है कि वह एक बार किल्वा को बचा लेगा देन उसे और तुम लोगों से नहीं मिलने देगा। इल्मी हाथ बढ़ाता है गॉन की तरफ बट गॉन खुद पीछे हो जाता है। देन चेयरमैन के इशारे पर मिस्टर बीन्स वहां पर पहुंच जाते हैं जो सब लोगों को उनके हंटर लाइसेंस के बारे में बताने लगते हैं। बोलते हैं कि यह कार्ड आपको 90 पर ऑफ द कंट्रीज में जाने देगा और 75 पर रिस्ट्रिक्टेड एरियाज में भी जाने देगा, और इस कार्ड की हेल्प से वो लोग 95 पर ऑफ द पब्लिक फैसिलिटी को फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो लोग इस कार्ड को बेच देंगे तो उनके पास 7 जिंदगियां शान से बिताने लायक पैसा होगा, इसलिए अपने कार्ड का ख्याल रखें कहीं वो खो ना जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो और नहीं मिलेगा। वो और भी भाषण देते हैं। देन उन 7 लोगों के नाम अनाउंस किए जाते हैं जिन्हें कार्ड्स मिल रहे होते हैं। अब वो सब लोग उस रूम से बाहर आ गए होते हैं। गॉन इल्मी से पूछता है कि किल्वा कहाँ है और बोलता है कि वो मेरा दोस्त है, मैं उसे अपने साथ लेके ही रहूंगा। उसी टाइम गोन के पीछे कुरापिका एंड लियर भी आ जाते हैं गोन को सपोर्ट करने के लिए। इल्मी बताता है कि किल्वा उनके घर गया है जो कि कुकुरू माउंटेन के टॉप में है। गॉन थैंक्स बोल के निकल जाता है बट अब वहां हिसोका आता है। हिसोका पूछता है कि तुम असा सेंस ऐसे ही अपने घर की लोकेशन बता देते हो क्या? इल्मी बताता है कि वहां रहने वाले सब लोगों को ये बात पता है, सो अब ये कोई सीक्रेट नहीं है। इल्मी बोलता है कि उस बच्चे में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसलिए तुम उसे बड़े होते हुए देखना चाहते हो। वैसे ही उसने इसलिए बोला होता है क्योंकि गॉन ने इल्मी का हाथ सिर्फ टाइटली पकड़ के ही तोड़ दिया होता है। हिसोका बोलता है कि गॉन उसका शरीर है तो तुम उसे छूना भी नहीं वरना तुम्हारे साथ कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। देन इल्मी वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि गॉन कुरापिका और लिरियो इस बात पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि कुकुरू माउंटेन कहाँ पर है, बट उन तीनों में से किसी को भी वहां जाने का रास्ता नहीं पता होता। अंजो वहां आता है एंड उन्हें अपने विलेज का कार्ड दे देता है एंड बोलता है कि अगर वो लोग कभी वहां आए तो उसे जरूर बताना, वो उन्हें घुमा देगा। इतना बोल के वह चला जाता है। अब वहां पोकल आता है और वो कुरापिका से अपने बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगता है और कुरापिका भी उससे माफ़ी मांगता है। फिर वो कल बताता है कि उसका सपना पूरी दुनिया घूम के सारी स्पीशीज के बारे में जानकारी इकट्ठा करना है। गॉन उसके हाथ में एक लैपटॉप देख लेता है तो वो उसके बारे में पूछता है। वो कल बताता है कि इसके अंदर वो लोग कोई भी इन्फॉर्मेशन ढूंढ सकते हैं। गॉन उसे गिंग के बारे में ढूंढने को बोलता है। वो कल बताता है कि इसकी इन्फो तो बहुत टाइटली सिक्योर है। इसके बाद वो उन्हें अपना ईमेल देके चला जाता है। अब वो तीनों वहाँ खड़े ही होते हैं कि वहाँ मिस्टर सटोस्कर बुलाते हैं एंड उससे उसका एक सामान दे देते हैं जो कि वह भूल गया था। वो गॉन को थोड़ी देर के लिए अलग ले जाते हैं एंड उसे एक महान हंटर बनने के बारे में बताते हैं जो कि पुराने रूस को ढूंढ के उनकी मरम्मत करके उन्हें खूबसूरत बनाता था ताकि नॉर्मल लोग भी उसे देख पाएं, और वो हंटर गिंग फ्रीज ही था एंड उसके ऊपर तो बुक्स भी लिखी हुई हैं। मिस्टर सटोज बताते हैं कि वो उनके भी आइडल हैं। उसके बाद गॉन उन्हें बाय बोल के अपने दोस्तों के पास चला जाता है। वहाँ कुरापिका भी एक लैपटॉप पे कुकुरू माउंटेन की लोकें निकाल लेता है एंड वहाँ की 3 टिकट्स भी बुक कर देता है। ये कुकुरू माउंटेन रिपब्लिक ऑफ पाडोकियो में होता है। फिर यह सब एक टैक्सी से एयरपोर्ट जाते हैं बट टैक्सी रास्ते में ही ट्रैफिक में अटक जाती है। फिर ये लोग टैक्सी छोड़ के एयरपोर्ट दौड़ कर जाते हैं भागते हुए। उनके दिमाग में अभी तक के सारे इंसिडेंट्स फ्लैश हो रहे होते हैं। एंड में सटोज को मैंसी और बुहारा के सामने दिखाया जाता है और सेट्स बोलता है कि उसने ऑलमोस्ट गोन को बता ही दिया था कि एग्जाम अभी तक एंड नहीं हुआ है। एपिसोड शुरू होता है एंड गॉन एयरशिप में बैठा था और किल्वा के बारे में सोच रहा था। वहाँ लियोरियो आता है और उसके मुंह में फ्राइज टूस देता है। कुरापिका बताता है कि वो लोग रिपब्लिक ऑफ पाडोकियो अगली मॉर्निंग तक पहुंच जाएंगे जहां वह जाकर किल्वा से मिल पाएंगे। गॉन भी ये सुन के खुश हो जाता है एंड सोचता है कि वो लोग पक्का किल्वा को अपने साथ लेके जाएंगे। अब दिखाया जाता है कि वो लोग पाडोकियो में डिटोरा रीजन में पहुंच गए थे जहां कुरापिका रहता था। अब वो लोग कुकुरू माउंटेन जाने के लिए बस लेते हैं। अब वो लोग वहां पहुंच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पूरा कुकुरू माउंटेन ही जल्द योग फैमिली का है। सो
उनकी बस अंदर नहीं जाएगी क्योंकि वो प्राइवेट लैंड है। उन सब लोगों के सामने बहुत बड़ी दीवार होती है एंड एक गेट गॉन। अंदर जाने के बारे में पूछता है तो उनकी गाइड उन्हें बताती है कि आज तक जो भी अंदर गया है वह कभी लौट के नहीं आया। तभी दो लोग जो उनकी बस में आए थे वो लोग अंदर जाने लगते हैं। वो लोग जैसे तैसे गार्ड को डरा धमका के उससे चाबी लेकर गेट के अंदर घुस जाते हैं। गॉन जाके उस गार्ड की मदद करता है और उसे उठाने लगता है। अंदर जाने के थोड़ी देर बाद ही उन लोगों की अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। फिर वो गेट खुलता है एंड एक बड़ा सा हाथ जो कि किसी बहुत बड़े जानवर का लग रहा था वो उन लोगों की हड्डियां बाहर गिरा देता है। उनकी हड्डियां देख के सब तरफ अफरा तफरी मच जाती है एंड सब लोग बस में चढ़ जाते हैं। उनका गाइड गोन कुरापिका और लिरियो को भी बुलाता है बट वो मना कर देते हैं आने से। अब शाम का टाइम हो जाता है एंड वो गार्ड उन्हें चाय देते हुए कहता है, अच्छा तो तुम लोग किलवा के दोस्त हो, मैं बहुत खुश हूँ ये सुन के। वैसे मैं यहाँ 20 सालों से काम कर रहा हूँ एंड ये पहली बार है कि किसी का कोई दोस्त यहाँ आया है। वो उन्हें यहाँ आने के लिए थैंक्स बोलता है बट कहता है कि वो उन्हें अंदर नहीं जाने दे सकता। गार्ड उन्हें बताता है कि वो तुमने जो बड़ा सा हाथ देखा था ना, वो जोल्डी एक फैमिली का एक वॉच डॉग है माइक, और वो सिर्फ अपने मालिक की ही बात मानता है, चाहे उसके मालिक ने उसे ये ऑर्डर 10 साल पहले ही क्यों ना दिया हो। इसलिए वो किसी को भी अंदर नहीं जाने देता और मार के खा जाता है। अब कुरापिका यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछता है, आप भी तो अंदर जाते हैं क्योंकि अगर आप नहीं जाते होते तो आपके पास की नहीं होती। गार्ड इम्प्रेस हो बोलता है, तुम सिर्फ आधे सही हो, यह चाबी इंट्रूड्स के लिए है। वो उन्हें बताता है कि 80 to 90 पर इंट्रूड्स फ्रंट गेट का इस्तेमाल करते हैं और अगर गेट नहीं खुलता तो वो उसे तोड़ने का प्रयास करते हैं। सो हमने उसमें